जिनकी भगवान से न बनी उनकी दुनिया में किसी से नहीं बन सकती। इसलिए नाम जप करिए, भगवान का नाम लीजिए, जितना अधिक से अधिक हो उतना नाम लो। और फिर सीधी सीधी बात जा है भैया, जो आए कलयुग, अपन से और कोनो साधन होने नहीं है। हाँ, अपन से कोई दूसरा साधन नहीं बनेगा, बिना भगवान नाम के दूसरा कोई साधन नहीं। इसलिए नाम जप करो, नाम ही सब कुछ है, बाकी सब बेकार है। अच्छा, आज मास्टर ज्यादा बैठे तो कथा इतना से करिए। पहले तो हम एक बात बताओ, आप हो रहे हैं आज अच्छे बैठ गए। जब मास्टर स्कूल में पढ़ाते या पढ़ाउत है तो वे कहते माना कि यहां एक है। अब जब है ही नहीं है तो कैसे मान जाए? बोलो, कहते हैं माना कि यहां एक है। अब जब एक है ही नहीं है तो कैसे मान जाए? कैसे मास्टर के वे माना कि यहां एक है, अपन को नहीं माना तो भाई जो चीज नहीं है वह कैसे मान जाए? अच्छा, एक मास्टर साहब भोजन कर रहे थे घर में, अब कटोरी खाली रखें और उसमें कोरा डुबोवे और खा ले। कोई ने कही कटोरी में कछु है ही नहीं है, बोले माना कि इसमें दाल है ना। बात को यहां से समझना, ये तो आनंद की बातें हैं, जीवन के सार को समझना। जब एक और एक मिलकर दो हो जाएं उसको गणित कहा जाता है। एक और एक मिलकर दो हो जाएं तो वो कहलाती है गणित। और जब एक और एक मिलके 11 हो जाएं उसको कहते हैं संगठन। एक और एक मिलके दो बने तो गणित, एक और एक मिलके 11 बन जाएं तो वो कहलाता है संगठन। और एक मिलकर एक रह जाएं वो आए प्रेम। एक और एक मिलकर एक ही रह जाएं वो आए प्रेम। और एक मिलकर के शून्य हो जाए वो है भारत का आध्यात्म। वो भारत का आध्यात्म है। और एक को एक से मिलने ना दिया जाए, जाए देश की कूटनीति है ना। और एक को एक के सामने खड़ा कर दिया जाए, यह है देश की राजनीति, है कि नहीं है? पर हमें उस एक से मिलना है, और वो एक कौन है? वो है परमात्मा। कोशिश करिएगा कि इस मानव जीवन में माधव को प्राप्त कर लिया जाए। यह जीवन इसीलिए मिला है, इस जीवन का और कोई उद्देश्य ही नहीं। 4 चीजें भगवान ने हमें और जानवर को बराबरी से दी हैं। ये हमारे आचार्य बैठे हैं। आहार निद्रा भय संततित्वम सामान मेतत् पशुभर नराणम ज्ञानम ही तेसम अधिकम विशिष्टम। अगर हम भोजन करते हैं तो जानवर भी भोजन करते हैं। अगर हमें नींद आती है तो जानवरों को भी नींद आती है। हमें अगर प्राणों का भय है तो जानवरों को भी प्राणों का भय है। हम अगर संतान पैदा करना जानते हैं तो यह काम तो जानवर भी कर लेते हैं। यह काम बराबरी से है। बस एक काम भगवान ने एक अलग से चीज इंसान को दी है, ज्ञानम ही तेसम अधिकम विशिष्टम। ज्ञान भगवान ने इंसान को दिया है। जानवरों को उतना ज्ञान नहीं है जितना इंसान अपना अच्छा बुरा सोच सकता है। अगर ये मनुष्य तन का चोला पहनकर तुम भगवान को प्राप्त ना कर पाए, देखो अगर तुम्हें सोना ही खरीदना है तो भगवान से कहना अगले जन्म में हमको सांप बना दो। अगले जन्म में सर्प बनोगे, जहां कुंटलों कुंटलों सोना दबा पड़ा है वहां फुसकारी मार के बैठना। अगर तुम्हें बड़ा मकान बनाना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है तो देश का सबसे बड़ा मकान होता है राष्ट्रपति भवन, और उसमें जो छिपकली रहती है वो हमसे भी भाग कुर्सी है। फिर तो दुनिया के सबसे बड़े मकान में छिपकली रहती है। अगर मनुष्य तन में बच्चे पैदा ही करना सब कुछ है तो वो काम भी हम ठीक से ना कर पाए। इससे अच्छा तो कुकरी सुकरी ने 2-2 5-5 बच्चे एक बार में जन्म दिए। यह मनुष्य जीवन मिला है सिर्फ भगवत भजन के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। इसलिए बड़े भाव से भगवान की कथा को सुना करो, और हर कथा में कुछ ना कुछ एक अवगुण छोड़ा करो और एक ना एक सद्गुण जीवन में लाया करो। एक बात तो मानेगा एक दिन की कथा की। पर यहां सुने करिए, पंडित जी हाथे कथा कर बैठे, यजमान से बोले खड़े हो जाओ। दारू पीते हो? कहने लगो कबाऊं कबाऊं। कहने लगे आज से छोड़ दे, संकल्प करो।
बुक्का करे उन्हें कहीं छोड़ दाई। दूसरे दिन फिर गुरुजी बैठे, बोले खड़े हो जाओ, बीड़ी सिगरेट पीते हो? बोले कभी कभी। बोले छोड़ दो, उसने कहीं छोड़ दाई। तीसरे दिन फिर पंडित जी बोले खड़े हो जाओ, चाय पीते हो? बोले हाँ। बोले वो भी छोड़ दो। चौथे दिन पंडित जी नहीं कह पाए, वो खुदा ही खड़ा होगा, कह लो गुरुजी आज एक चीज अपने मन से छोड़ रहा है। बोले कहा? बोले आज से कथा में आप वही छोड़ रहा है। हमें और आपको ऐसा नहीं करना है, पर हर कथा में 7 दिन में अगर 7 अवगुण नहीं छोड़ पाओ तो एक अवगुण तो छूट ही जाना चाहिए और एक सद्गुण जीवन में आ जाना चाहिए। मैंने कल आपसे निवेदन किया था, मंदिर जाने लगो, कम से कम यही बात पकड़ लियो। सुबह उठ के मां बाप के पैर छूने लगो, इतना ही बात मान जाइयो हमारी, तो हमारा कथा कहना सफल हो जाएगा और आपका कथा सुनना सफल हो जाएगा। क्योंकि कथा का एक शब्द जीवन की व्यथा को मिटा देता है। बड़े भाव से कथा को श्रवण किया करो। आज की चर्चा हम यहां से प्रारंभ करते हैं। संत श्री एकनाथ जी कथा कह रहे थे और अशोक वाटिका का प्रसंग चल रहा था। एकनाथ जी ने कहा कथा में कि अशोक वाटिका के जो पुष्प थे उनका कलर सफेद था, वो श्वेत कलर के फूल थे। अब कथा में बैठे थे हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी, मैंने कल भी कहा था कि हनुमान जी के बगैर कोई कथा होती नहीं। हनुमान जी ना बैठे तो कोई कथा हो ही नहीं सकती। और इतने प्रेमी हैं कथा के, इतने प्रेमी हैं हनुमान जी, ये सब विद्वान बैठे कितनी कथा सुनते हैं। बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र, जैसे मान के चलो एक कथा जा हो रही और एक कथा 20 किलोमीटर दूर हो रही, तो तुम एक कथा ही सुन सकते हो, 2 ही कथा में नहीं पहुंच सकते। हाँ ऐसो हो जाए, आज ते सुन लाई, कल ते सुन लाई, फिर परवेते आ जाओ, फिर चौथे दिन, पर एक संग 2 ही जगह नहीं सुन सकते। पर हनुमान जी के लिए कहा जहां जहां कथा होती है हनुमान जी वहां वहां कथा सुनते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र, जहां जहां कथा होगी वहां वहां हनुमान जी रहेंगे, वहां वहां हनुमान जी मिलेंगे। जब राम जी परम धाम को जाने लगे तो विमान पे जगह नहीं बची, विमान पे जगह नहीं बची, सब विमान पे बैठ गए पर हनुमान जी दूर खड़े। राम जी ने कहा हनुमान तुम्हें नहीं चलना है? हनुमान जी बोले प्रभु हमें चलना है, पर पहले एक बात पूछनी है आपसे। बोले कौन सी बात? बोले जहां आप रहते हो वहां कथा होती है, तुम्हारे बैकुंठ में गौलोक में कथा होती है। हनुमान राम जी बोले जब हम खुदा ही बैठे तो कथा कहां हुई होते? बोले चलो शनिवार मंगलवार कीर्तन तो होत हुई है। राम जी बोले नहीं होत। हनुमान जी बोले तो प्रभु आप निकल चलो, तुम कब आओ? हनुमान जी बोले प्रभु जब तक इस दुनिया में एक भी व्यक्ति राम कहता रहेगा तब तक तो हम मृत्यु लोक नहीं छोड़ेंगे। एक व्यक्ति राम कहने वाला जब तक बचेगा तब तक हम इसी दुनिया में रहेंगे, मृत्यु लोक में। राम जी बोले काहे हनुमान, तुमने स्पष्ट मना कर दी कि हम तुम्हारे संग नहीं। पहले तो तुम कहते थे प्रभु हम तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सके। हनुमान जी बोले सही में नहीं रह सके हम एक पल। अब बोले साथ में चल नहीं रहे, कह रहे एक पल रह नहीं सकत। हनुमान जी बोले प्रभु एक बात बताएं। बोले क्या? बोले जहां आप हो और आपकी कथा ना हो ये हो सकता है, जहां आप हो आपका कीर्तन ना हो ये हो सकता है, पर जहां कथा और कीर्तन हो वहां आप ना हो ये नहीं हो सकता है। हम वही कथा में आपको भी देखेंगे और आपकी कथा भी सुनेंगे। तो हनुमान जी तो बड़े प्रेमी हैं कथा के। और राम जी कहां मिलते हैं? नारद भक्ति सूत्र जिन्होंने पढ़ा हो उसमें भगवान ने अपना असली ठिकाना बताया है। नारद भक्ति सूत्र पढ़ना, उसमें भगवान कह रहे हैं हम कहां मिले हैं, जे हमसे मिलने हो। ना हम बसामि बैकुंठे, भगवान कहते हम बैकुंठ में नहीं रहते। योगी नाम हृदय नचो, भगवान कहते ना हम योगियों के हृदय में रहते हैं। फिर कहां रहते हो? बोले मद भक्ता यत्र गायंती तत्तिष्ठामि नारदो, जहां मेरे भक्त झूम झूम के मेरा कीर्तन करने लगते हैं वहां मैं जाकर उनके बीच में बैठ जाता हूं। भगवान से मिलना है तो कहां जाना पड़ेगा? कथा के पंडाल में। और ये मेरी बहनें तो गाती भी हो, श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। गाती हो कि नहीं गाती?
दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। तो बात ये कह रहे थे कि एकनाथ जी कथा कह रहे थे और हनुमान जी कथा सुन रहे थे। एकनाथ जी ने कहा अशोक वाटिका के जितने पुष्प थे वो सब श्वेत कलर के थे। हनुमान जी उठ के खड़े हो गए, बोले चुप, तुम कथा वाचक कुछ भी सुनाते रहते हो मंचों से, तुम झूठ बोल रहे हो व्यास गद्दी पे। एकनाथ जी बोले क्या झूठ बोल दिया? बोले तुम क्या कह रहे, अशोक वाटिका के पुष्प सफेद कलर के हते। एकनाथ जी बोले फिर? अच्छा हनुमान जी को जल्दी जल्दी में क्या आई कि हमने खुद देखे हैं उते के फूल लाल हते। एकनाथ जी समझ गए कि जी बजरंगबली आए। एकनाथ जी ने सोची अब जो हुई सो हुई हो जाए। अब तो बोले तो कर शास्त्र झूठे हैं, शास्त्रों में जो लिखो है मैं के सफेद फूल हते। हनुमान जी बोले हम कैसे मान जाएं, हम देखवे गए हैं, हमने आंखों से देखे लाल हते। हनुमान जी बोले एक काम करो, हम जा रहे हैं गौलोक और माता सीता रही होते 6 महीना, तो हम पूछ के आ रहे बेबते हैं असलियत। एकनाथ जी बोले ऐसे नहीं जा सका, उनने कहूं सफेद का और तुमने लौट के लाल के रही। तो एकनाथ जी ने सोची अब फूल जैसी होश बने रहे में, पर आज हनुमान जी के चक्कर में हमें सीताराम के दर्शन हो जाए। हमें फूलों वूलों से कुछ नहीं लेने, उनसे हम कब जाने पे और हनुमान जी के परमार्थ है। हनुमान जी बोले चलो, पहुंचे, भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले सुनो बजरंगबली क्या हाल है? अरे बोले प्रभु ये कलयुग के कथावाचक कछु भी बोलत रहे। राम जी बोले गुस्सा शांत करो, क्या हो गया? अरे बोले ये झूठी कथा सुना रहे होते, कह रहे कि अशोक वाटिका के पुष्प श्वेत हैं। हनुमान जी बोले हमने खुद देखे वे लाल हैं। सीता जी बोली रुक जाओ, उते के फूल हते नीले। राम जी ने कही दो ही की पंचाट नहीं सूर्य जी, तुमने तीसरी बात धर दी बीच में। भाई दो ही की बात तो सुलझ जान देते। हनुमान जी बोले मतलब प्रभु हम झूठी बोल रहे। एकनाथ जी बोले मतलब प्रभु जी शास्त्र गलत है। सीता जी बोली मतलब हम झूठी बोल रहे। राम जी बोले सुनो हनुमान, सुनो जानकी और सुनो एकनाथ, तुम तीनों सत्य बोल रहे हो। मतलब प्रभु? राम जी बोले फूल तो सफेद ही हते जो शास्त्र में लिखे हैं। हनुमान जी बोले फिर हमें लाल काय दिखाने? बोले वो समय तुम हते गुस्सा में, तुम्हारी आंखों में था क्रोध, तो तुम्हें हर वस्तु लाल दिख रही थी। सीता जी बोली मतलब हमें झूठो कर दो आपने। राम जी बोले नहीं जानकी, तुम्हारी आंखों में 24 घंटे नीलमणि श्री राम बसे हैं, तो तुम्हारी जहां नजर जाती है तुम्हें नीला ही नीला नजर आता है। मतलब ये दृष्टि की बात है, तुम्हारी दृष्टि कैसी है वैसी सृष्टि हो जाएगी। तुम्हारी दृष्टि कैसी है सृष्टि वैसी है। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि बदल गई उस दिन सृष्टि बदल जाएगी। विचार बदलेंगे तो संसार बदल जाएगा। तुम कल एक गांव में सवेरे उठ के निकलियो गाड़ा घाट में, एक गांव में तुम्हें अच्छो आदमी न मिले। हमारा चैलेंज है अगर तुम्हें पूरे गांव में एक अच्छो आदमी मिल जाए, बस तुम ढूंढवे भर न करियो। और परसों न करियो एक गांव में अच्छो आदमी ढूंढवे तो तुम्हें एक खराब न मिले, क्योंकि तुम जो ढूंढने निकलते हो तुम्हें वही मिलता है। विचार बदलो संसार बदल जाएगा। एक कुम्हार ने माटी मचाई चिलम बनावे, चका पे धरी हाथ चला चला तो को पता ही नहीं पड़ो कि कभी मटका बन गया चिलम को। मट्टी बोली क्यों कुम्हार, तुमने तो चिलम के लिए बनाया था हमें और तुमने मटका बना दिया। कुम्हार बोला मिट्टी मेरा विचार बदल गया। मिट्टी बोली कुम्हार मेरा तो संसार बदल गया। पहले तुम चिलम बना रहे थे, उसमें गांजा भरा जाता, आग डलती तो पहले तो मैं जलती और जो पीता वो जलता। पर अब तुमने मटका बनाया तो मुझ में पानी भरा जाएगा तो मुझे भी शीतलता मिलेगी और जो पिएगा उसे भी शीतलता मिलेगी। इसलिए निवेदन यह है कि तुम्हारे भीतर क्या है, तुम दुनिया में क्या ढूंढना चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। और दुनिया में भगवान मिले न कैसे वो तुम्हारे भीतर छुपो। एक बात को ध्यान से सुनना, भगवान ने सृष्टि बनाई, श्रीमद् भागवत में कथा है, इसे महापुराण में, हम उतने जा रहे, मेन बात निकालिए। पर भगवान ने अंडज पिंडज स्वदज मानसी सृष्टि भगवान ने बनाई। फिर भगवान ने रचना करी मनुष्य की, और मनुष्य बनावे के बाद भगवान ने फिर कछु नहीं बनाओ। मनुष्य बनाने के बाद भगवान ने कुछ नहीं बनाया, फिर जो बनाया सो मनुष्य ने बनाया। भगवान से कहा तुमने मनुष्य बनाने के बाद
सृष्टि बनाना बंद क्यों कर दिया? भगवान बोले हम मनुष्य बना के इतने परेशान हो गए। सिर्फ मनुष्य भगवान को परेशान करता है, हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं दिया, हमारा ऐसा नहीं किया, हमारा ये नहीं हो रहा। कौन उन जानवर ने भगवान से शिकायत नहीं करी? भगवान ने उनकी जो व्यवस्थाएं बना दी वही में आनंद में है। अब इंसान ने भगवान को परेशान कर दिया। भगवान ने सोची अब छुपे कहां, कैसे जो आदमी तो रोज मांग भी आ जाते हमारे थे। तो किसी ने कहा तुम एक काम करो, हिमालय में छुप जा। भगवान बोले कि वो आदमी आए हमें ढूंढ ले है। तो आज हिमालय पे लोग पहुंच गए। किसी ने कहा चंद्रमा में छुप जाओ। भगवान बोले वो ते भी ढूंढ ले हमें। तो आज आदमी चंद्रमा पे भी पहुंच गए। अब भगवान छुपने की जगह ढूंढ रहे थे। एक संत ने कहा प्रभु हम बताते हैं तुम ऐसी जगह छुप जाओ जो मनुष्य तुम्हें दुनिया में ढूंढ है पर उते कबों ने ढूंढ है। बोले कहां? तुम बोले मनुष्य के मन में छुप जाओ। भगवान कहां छुपे हैं? अपनी आत्मा में। अपन मंदिर में ढूंढ रहे, तीर्थों में ढूंढ रहे, पर अपने अंदर कबों नहीं ढूंढ रहे। यही से कबीरदास जी ने अपने एक भजन में सही ठिकानों गाओ कि कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, तेरा साईं तुझ में बैठा, मूंद सखी फिर दो नैना, कछु लेना न देना मगन रहना। अगर बाहर की यात्रा करोगे तो संसार दिखेगा, पर जब अपने अंदर की यात्रा में जाओगे तो सृष्टि बनाने वाला परमात्मा मिलेगा। वो तुम्हारे भीतर तो बैठा है, पर अपन ढूंढ ही नहीं रहे उसको अपन ढूंढ ही नहीं रहे भीतर। तो बात है तुम्हारे अंदर क्या है वही दुनिया में तुम्हें मिलेगा। एक बार सदगुरु नानक देव जी, उनके प्रिय शिष्य थे मर्दाना थे। क्यों भैया? मर्दाना जी, सदगुरु नानक देव जी एक गांव से निकले। गांव के लोगों ने बहुत स्वागत किया उनका। पूरे गांव में फूल बिछा दिए, मंगल कलश लिए, बाजे बज रहे हैं, राम धुनें चल रही हैं। जब जैसे ही सदगुरु नानक देव जी ने वो गांव छोड़ा तो बोले मालिक ए मेरे परमात्मा, जितने जल्दी हो सके ये गांव उजड़ हो जाए, वीरान हो जाए जो गांव। मर्दाना जी को बड़ा बुरा लगा। बोले सच्चे पातशाह एक बात तो बताओ, गांव भर ने तुम्हारा इतना स्वागत किया, पलक पावड़े बिछा दिए, और आप हृदय से क्या बोल के जा रहे कि ये गांव उजड़ जाए, जितने जल्दी हो ये गांव वीरान हो जाए। नानक देव जी ने कुछ नहीं कहा। दूसरे गांव पहुंचे। अब इनको लगी थी प्यास, तो उस गांव में एक आदमी से कहा कि पानी पिला दो। वो बोलो कि जो हट्टो कट्टो शरीर लाए करो खाओ नहीं गए, सो बाबा हो गए, भगा हमारे गांव से। 4-6 घर में गए, किसी ने पानी नहीं दिया नानक देव जी को। नानक देव जी उस गांव से आए, बोले मेरे मालिक हे परमात्मा, ये गांव बसा रहे, ये गांव कभी ना उजड़े, ये खूब यहीं सुखी रहे। अब मर्दाना जी का दिमाग और ठनक गया। बोले आप एक बात बताओ, जिन गांव के लोगों ने तुम्हारी इतनी सेवा की, तुमने कहा वो गांव उजड़ जाए, और जे गांव ने पानी नहीं दाओ, तुम कह रहे जो गांव बसो रे वे। नानक देव जी बोले मर्दाना, हमने ऐसे कही कि वो गांव उजड़ जाए, कैसे वो गांव है भले आदमों को, अच्छो गांव है। और जब वो गांव उजड़ है तो 2-4 कोनों गांव में रहे हैं, 2-4 कोनों गांव में रहे हैं, 2-4 कोनों गांव में रहे, तो भाई हजारों गांव सुधार ले रहे, अपने गांव बना ले। अरे ये गांव के हैं दुष्ट, सो हम चाह रहे ये मार जाए सबरे। कहूं जो गांव उजड़ गाओ तुझे 50 गांव बिगाड़ भी दे। बात सिर्फ यहां की है कि तुम्हारे भीतर क्या है, और उसी शांति की तलाश तुम्हें भीतर होगी, जिस तलाश में स्वयं परमात्मा। कल आप कथा सुन रहे थे ना कि राम जी जनकपुर पहुंच गए। कहां रोका था हमने राम जी को याद है? आम के बगीचा में। देख अनूप एक अमराई। उसी समय राजा जनक को पता लगा कि विश्वामित्र आए हैं, तो वाटिका में ही आ गए, बगीचे में आ गए दर्शन करने। राम लक्ष्मण जब तक घूमे चले गए, और जैसे ही राम लक्ष्मण आए, जनक जी ने परिचय पूछा कि कहा हूं नाथ सुंदर दो बालक, और मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। अब विद्वान इस चौपाई पे ध्यान देना, इसमें 2 शब्द ऐसे लिखे हैं जो मन नहीं मानता। क्या लिखा? मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक, और कहूं नाथ सुंदर दो बालक। अच्छा, पालक बालक नहीं हो सकत,
और बालक कब पालक नहीं हो सकत। ये तो अलग अलग विषय है। जैसे अपन कोई के घरे जाओ और उनको 2-3 साल को नाती ने दिखाए, अपन कहें काहे भैया तुम्हारा नाती नहीं दिखा रहा हो, घर के कह देवे कि वो लड़का देखवेगा एक जगह मोड़ी को, अपन मान भी जावा 3 साल को बाल बच्चों रिश्तेदारी कर सकत, क्योंकि वो बालक है, वो पालक नहीं है। अपन और कोई दूसरे के घरे जाए, कहा यार तुम्हारे बब्बा नहीं दिखा रहे 99 साल के, घर के कह देवे कि बंटा खेलवेगा है खिरका। बताओ कौ मान है जवाब। पालक कभी बालक का काम नहीं करता और बालक कभी पालक का काम नहीं करता। पर गोस्वामी जी ने एक ही चौपाई में 2 शब्द लिखा है, बालक और पालक। गोस्वामी जी से कहा इसे मिटाओ, या तो इसको बालक रहने दो या पालक, एक शब्द मिटाना पड़ेगा। गोस्वामी जी बोले नहीं मिटाएंगे। बोले क्यों? बोले पहले हमें भी यही लगता था कि पालक अलग है और बालक अलग है, पर एक दिन मेरी आंखें खुल गई। बोले कब? एक बार ऐसा ही सत्संग चल रहा था, सूरदास जी कथा गा रहे थे और तुलसीदास जी जनता में जाकर बैठ गए। जैसे ही सूरदास जी ने कहा बोलो रामचंद्र भगवान की, एक आवाज आई और सूर की आंखों में आंसू बहने लगे। सबने कहा सूरदास जी क्यों रो रहे? बोले जनता में कहूं तुलसीदास बैठे हैं। बोले तुम कैसे जान गए? बोले जितने प्यार से जय बोली है इतने प्यार से राम जी की जैसे तुलसीदास जी बोला थे, अकेले जैसे समझ गए कि बैठे हैं। हाथ जोड़ के कहा तुलसी बाबा जहां बैठे हो मंच पे आ जाओ, हमने पहचान लिया है। तुलसीदास जी उठे मंच पे आ गए, कथा फिर चालू हो गई। इतने में हल्ला मच गया, भागो भागो पागल हाथी। अब जनता तो जनता है, जब तक जमता है तब तक जनता है, और नहीं जमता तो काय की जनता है ना। जनता ने दौड़ लगा दी, सूरदास जी उठे मंच से, उनने भी दौड़ लगा दी, पर तुलसीदास जी बैठे रहे। थोड़ी देर में हाथी को शांत किया, सूरदास जी फिर आ गए। तुलसीदास जी बोले सूर एक बात तो बताओ, जब जनता भगी सो भगी, हमें ऐसा टेंशन नहीं है, पर तुम भगे, तुम्हें कहा अपने भगवान पे भरोसा नहीं है, तो हम तो बैठे रहे, हमें राम पे भरोसा है। सूरदास जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले तुलसीदास जी बात जाए आए, तुम्हारे हृदय में जो भगवान है मिलाए हैं धनुष बाण राम। अगर हाथी तुम्हारी तरफ आता तो धनुष बाण से वो हाथी को मार देते, पर हमारे हृदय में जो बाल कृष्ण हैं वे तन्नक से हैं, हम खुद को बचावे न भगे थे। हमने सोची कि हमारे ठाकुर जी को ने कुचर देवे हाथी, तो हमको अपने कन्हैया को लेके भगे थे कि हो कछु न हो जाए। तुलसी की आंखों में आंसू बहने लगे। बोले सूर आज मेरी आंखें खुल गई। बोले क्यों? बोले जो तुम्हारे हृदय में बालक बन के बैठा है वही मेरे हृदय में पालक बन के बैठा है। परमात्मा बालक भी है और परमात्मा पालक भी है। उसी कथा को याद करके गोस्वामी जी ने यहां ये चौपाई लिखी, कहु नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। अच्छा अब नीचे की चौपाई पढ़ना। जनक जी पूछ रहे कि जी कुआं है, और विश्वामित्र जी का कह रहे कि ये प्रिय सबई जहां लग प्राणी। अच्छा जो कुछ परिचय देवे को तरीका है, अगर पूछी जाए का ये पंडित जी को कहना हो कुआं है, वो सब कह देवे जी बे यहाँ जो पूरे क्षेत्र को अच्छे लगा। अब बताओ उनको का परिचय कहा हुई। तुलसीदास जी जनक जी कह रहे जी कुआं है, अब कह रहे ये प्रिय सबई जहां लग प्राणी, ये बे यहाँ सबको प्यारे लगत। राम जी समझ गए। बोले का? बोले राजा की फौज और बाबा की मौज, इनको कोई ठिकाना नहीं है। राजा की फौज कभी हमला कर देवे कोई ठिकाना नहीं है, और बाबा की मौज, बाबा कभी मौज में आ जाए और का कह देवे उनको भी कोई ठिकाना नहीं है। राम जी ने सोचा जी तो वही सबरो भेद खोले दे रहे, तो राम जी ने क्या किया? आगे की चौपाई पढ़ो। जैसे ही कहा ये प्रिय सबई जहां लग प्राणी, तो मन मुस्काए। राम जी ने तिरछी नजर मार दी। और अगर आप रामायण को गहराई से पढ़त हो तो आओ तुम एक अच्छी चीज निकाल के दाएं। आज राम जी की आंखों को कमाल तो देखो तुम, एक एक चौपाई पढ़ चल को बीच बीच की। राम जी की आंखों में वो जादू है, वो जादू है कि एक बार वो देख भर देवे तिरछी नजर मार के, माने वो गाओ काम से। पहली नजर कौन पे मारी? अब 2-3 चौपाई पढ़ गयो, कितने पागल भाई राम जी के लाने रामायण में। पहली नजर मारी सूर्य पे, 119 नंबर को दोहा पढ़ के घर जाकर बालकांड में।
वो में लिखो है कि राम जी ने का जादू करो। कौशल्या जी ने राम जी को श्रृंगार करके पल्ला में सुवा दो। जब वहीं के आए सूर्य, उनने सोची देखे तो हमारे कुल में भगवान भाई हैं, और जो एक नजर सूर्य ने मारी और जो राम जी ने तिरछी नजर दी, 1 महीना को दिन होगा, रात ही नहीं हो रही अयोध्या में। पढ़ो चौपाई। मास दिवस मास भा, दोहा 119 नंबर। मास दिवस मास भा, मरम न जाने कोई, और रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होए। रात नहीं हो रही। इरे जब सूर्य आगे ने बढ़े सो चंद्रमा पहुंच गौ। गौ लोग बोले प्रभु हमें तुम्हारे दर्शन करने। राम जी बोले अयोध्या चले जा। चंद्रमा बोले प्रभु तुम्हें तो पता है कि हमारी नाइट ड्यूटी है, हम रात के देवता हैं। जब सूर्य आगे बढ़ गए हैं, जब तो हम जे हैं वे बढ़ा ही नहीं रहे। भगवान बोले देखो हम उनके वंश में आए हैं, अब मर्यादा पुरुषोत्तम है अपनो अवतार, अब हम उनसे कछु नहीं कह सकते। चंद्रमा बोलो मतलब हम तहीं बैठे रहे। भगवान बोले सुनो चंद्रमा, हम सूर्य से तो कुछ नहीं कह सकते, पर तुम एक वरदान दे सकत। बोले का? बोले मेरा जन्म तो हुआ है सूर्य वंश में, पर आज से जयकारा तुम्हारे नाम का लगेगा। आज तक को नहीं जाने का कि राम सूर्य भगवान की जय, पर क्या कहते हैं? रामचंद्र भगवान की जय हो। भाई सूर्य वंश में पर चंद्रमा लग गए होते। चंद्रमा बोलो कि प्रभु ये सो है 100 बकी और 1 लिखी। भाई कल को तुमको मिट गए क्या? हमने तुम्हें डिग्री नहीं दी। भगवान बोले तो लिखवा ले। अच्छा भगवान के रजिस्ट्रार को आए गोस्वामी तुलसीदास जी, पीए मान ले, लेटर पेड पीए ही लिखा थे। विधायक मंत्री नेता या कोई ऑफिसर तो साइन करत है। तुलसीदास जी ने लिख के दे दो, कागज पक्के हो गए कि चंद्र जुड़ गौ राम में। कहा? श्री राम चंद्र कृपाल भज मन। होगा पक्को कागज के नहीं होगा? श्री राम चंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय हारिणम। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय हारिणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कल्यारुणम। श्री राम चंद्र कृपाल भज मन, हरण भव भय हारिणम। अच्छा एक बात और घटना देखियो। जैसे ही राम जी ने चंद्रमा खुंट गिरी दी और शंकर जी ने दौड़ लगाई, पार्वती बोली कहां जा रहे? बोले 1 मिनट में आ रहा है। मां से आए सो चंद्रमा सिर पे धरे बैठे। पार्वती बोली तुमने इसको सिर पे बिठा लिया, ये श्रापित है, इसको इसके ससुर ने श्राप दिया। राजा दक्ष को दमा दिया। चंद्रमा 27 बिटियां चंद्रमा की, राजा दक्ष की चंद्रमा को ब्याई हैं। इन 27 बिटियों के नाम जो 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी वृक्षरा पूर्वा उत्तरा फाल्गुनी, ऐसे 27 बिटियां आई दक्ष की, चंद्रमा को ब्याही हैं। पार्वती बोली देखो ससुर ने श्राप दाओ, देखो गौतम ऋषि ने श्राप दाओ और तुमने सिर पे बैठा लाओ। और भगवान शिव का जवाब सुनना। भगवान शिव बोले देवी इसमें कितना गलती हो पर एक गुण अच्छो है। बोले का? बोले जो भगवान के नाम से जुड़ गओ, चाहे रामचंद्र कहो चाहे कृष्ण चंद्र कहो। और शिव जी कहते हैं कि तुम भगवान के भजन से भर जुड़ जाओ, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठा के हम अपने सिर पे रख ले हैं, और तुम्हें मुक्त करने पर शर्त जा है कि तुम भजन करो। भगवान शंकर उसका भला करते हैं जो भजन करता है। तो सूर्य को पागल करो कि नहीं करो? बात चल रही राम जी की आंखों की। दूसरों पागल कौन को करो? राम जी ने जब विश्वामित्र जी आए तो काले खोए तुलसीदास जी ने बहुत नाय माय की बातें कर रहे थे विश्वामित्र जी, और जो राम जी ने तिरछी नजर दाई सो सब भूल गए। काले को चरण मेल बैठे सुतचारी, और राम देख मुनि देह विसारी। तीसरा पागल किसको किया? जनक जी को। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेह विदेह विशेषी। इनको तो छोड़ो, राम जी ने और कौन पागल करो? कर दूषण आए राम जी को मारवे, चौपाई पलट चल गो। और जैसा ही तो ही सामने आए
लक्ष्मण जी बोले भैया आप क्या करने? राम जी बोले कुछ नहीं करने, हम तन्ने तिरछी नजर मारे देता भाई पगले आ जाए। और जो राम जी ने तिरछी नजर दई खरदूषण को दो ही सलाह करन लगे रे, कह लगे सुनो अपनी बेन ने गलती करी हुज्जेरी, ये से ना काट के भगा दो। बोले अब क्या करने? चौपाई पड़ी अगर रामायण पढ़त हो तो क्या कह रहे दो ही खरदूषण के जतपि भगनी की न कुरूपा पर बदला यक नहीं पुरुष अनूपा। ये इतने सुंदर हैं कि इनको मारने की इच्छा ही नहीं हो रही। और गहराई में चलने राम जी ने दुनिया में वो खो पागल करो जो कोई से पागल नहीं भाव सृष्टि में। अच्छा दुनिया में सबसे बेपीर को है, 84 लाख योनियों में सबसे बेपीर को है, पता है तुम्हें? सबसे बेपीर पूरी सृष्टि में उससे ज्यादा बेपीर कौन जीवा ही नहीं है। बयाए नागिन, ध्यान से सुनियो, नागिन अपने अंडा दे के खुद खा लेते वे तो जितने बच्चे भाग ले सो बच जाते। सर्पणी अपने बच्चा खुद खाते जन्म दे के। बताओ जो मां अपने बच्चा खा जाए वह कौन की मीत हुई? बताओ दुनिया में वो के अंदर दया रहे को के प्रति। पर जब राम जी को देखा सांपों ने नागिनों ने तो मीटिंग बुलाई सांपों की, सांपों की मीटिंग भाई। बोले काय को मीटिंग बुलाई? एक बोली वे तो देखो। बोले कौन? बोले वे 3 जा रहा है। बोले अपन हो का लेने? एक सांप बोलो के देखो तो रे वो भगवान की का मति खराब हो गई थी, जिन्हें इनको बन लिखो इतने सुकुमार और इनको बन लिख दो। चौपाई पढ़ चल गए, फिर हम बता रहे कि सांपों की मीटिंग कहां भाई, बिल्कुल चौपाई पढ़ गए। पहले तो सांप भगवान को कोस रहे हैं, का लिखो है कि जो जगदीश इन्हीं बन दीना। पहले तो विधाता को धन कोस रहे कि भगवान ने इतने सुकुमार बच्चों को बन लिख दो। एक बोलो कि अगर भगवान से गलती हो ही गई थी तो भगवान को एक काम करने तो कसे न सुमन मय मारग कीना। जहां जहां राम जी जा रहे थे उते उते फूल बिछवा देते। दूसरो सांप बोलो के बात तो छोड़ो, भी बहु दद्दा कितने पक्के हुए जिनने ऐसे बाल बच्चे घर से निकाल दे। चौपाई पढ़ो। ते पितुमात कहूं सखी कैसे जे नहीं पठे बन बालक ऐसे। और मोरी गाड़ी बंद दिया हो गई दे, ये में थोड़ी 4 ही बजी। अब बज गए 5। मैं सूसरवार जब से कथा करते हैं उनका बिल्कुल ही टीम नहीं भाव समय रोक गाओ का। भगवान करे ऐसा समय रुक भी जाए तो बहुत अच्छी बात है। खराब समय जल्दी टल जाए और ऐसो कथा को समय रुको रहे जीवन में तो धन्य हो जाए जिंदगी। तो सांप का कह रहा है कि ते पितुमात कहूं सखी कैसे अज नहीं पठे बन बालक ऐसे। एक बात और ध्यान से सुन लो, क्या पूरी रामायण में कौन चौपाई डबल भाई है? पढ़ी तुमरों ने डबल चौपाई? 2 चौपाई रामायण में बिल्कुल एक सी लिखी है। एक चौपाई में अकेली आ की मात्रा को अंतर है, बस एक में एक बिल्कुल जैसी की तैसी है। 2 चौपाई डबल कौन लिखी रामायण में? एक तो जय लिखी है कि ते पितुमात कहूं सखी कैसे जे नहीं पठे बन बालक ऐसे। और एक चौपाई और है डबल, कौन सी? के सिर धरियायुस करऊं तुम्हारा और परम धर्म यह नाथ हमारा। ये 2 चौपाई रामायण में डबल हैं। तीसरी हो तो तुमने बता दी, हो सकता हम सब ने पढ़ पाए हो, अपन का लाल बुझक्कड़े आए कि हम सब ये जानने लगे। पर 2 हमें मिली हैं कि ये डबल हैं। बोले चलो छोड़ो इनको, छोड़ो। सांप कह रहे बहु दत्ता भी छोड़ो। बोले फिर? बोले वे भरत भैया कितनों नाटक कर रहे थे अयोध्या में कि बिन देखे रघुनाथ पद जी की जरे नहीं न जाए। मानो बेबी जब चित्रकूट आए सो राम जी की कछु व्यवस्था तो करी ने, और खड़ा हूं पेरे ते सुबह और उतरवा लेगा के लिए नंगी जाओ, नंगी पांव जाओ। बोले फिर? बोले आगे फिर वे कोल भील। जब राम जी वन में पहुंचे, आदिवासी लोग राम जी को देख के कह रहे हैं, जंगल में रहने वाले, कि छैया छैया माने छायरो। वो तो कछु महिलाएं खड़ी हैं, वे राम जी को देख के कह रहे हैं कि राम अरे छैया बिलमाले ओ बटोही। बटोही माने राहगीर। के छैया बिलमाले ओ बटोही गुइया बेरे छातरे बेराजो छैया। बिलमाले ओ बटोही गुइया
छैया के छैया बिलमाले ओ बटोही गुइया बिरछा तरे बिराजो छैया बिलमाले ओ बटोही गुइया बिरछा तरे बिराजो। छैया बिलमाले ओ बटोही गुइया बिरछा तरे बिराजो छैया बिलमाले ओ बटोही गुइया बिरछा तरे बिराजो। हाँ जय जय यात्रा मंगलमय करें भगवान। के छैया बिलमाले ओ बटोही जय जय भैया जय। के छैया बिलमाले ओ बटोही गुइया बिरछा तरे बिराजो। छैया बिलमाले ओ बटोही गुइया बिरछा तरे बिराजो। वो कोल भील की पत्नियां भी सांप कह रहा है कि सलाह करत रही। कैसी सलाह? एक बोली के लिए इनको रोक ले, दूसरी बोली के रोक ही ले सो राख हो कहां इनको। एक बोली मुंह में बैठा ले अभी, बोले मुंह में रहते हैं, बोले रहते हैं। कौन के? हनुमान जी के मुंह में है। सुमर पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम। एक बोली तो सुनो, अब नहीं रहे मनो मुंह में, पहले रहते मुंह में। काहे? बोले वही मुंह में सरस्वती बैठ गई और वही सरस्वती ने इनको वन भेज दाओ। अब मुंह में नहीं रहे तो बोले हृदय में बैठा ले। हृदय में कैसे बैठे? बोले हनुमान जी के बैठे हैं। जा सुहृदय आगार बसही राम सर चाप धर। बोले मनो अपनो ये सुहृदय नहीं यहां हनुमान जी जैसो। एक बोली उपाय हम बता रहे इनको कहां बैठाने। बोले कहां? बोले इनको आंखों में बैठा रहो। एक बोली करी आंख है एक, अजे है तीन, कैसे रे? दूसरी बोली के आंख में तीन कलर और इनके भी तीन ही कलर। बोले कैसे? बोले आंख की जो पुतर गया है वह कर गया, वो में भी राम जी का उनको कलर सही। आंख की जो सफेद सफेद परत है वैसे हैं लक्ष्मण, और आंख में जो लाल लाल डोरा से नहीं डरे रे वैसी हैं जानकी जी। क्या कह रही हैं कि श्वेती में लखन लाल और पुतली में राम लाल और लाल लाल डोरों में जानकी जी रह लेंगी। अब जरा रामायण की चौपाई पढ़ो ऐसी चर्चा भाई का कि आंखों में राख है कोलबील की पत्नी। का लिख रहे तुलसीदास जी? राम के जो मांगहु पाइए विधि पाही। कोलभील की पत्नी कह रही अगर ब्रह्मा हमें वरदान दे तो हम एक ही वरदान मांगा कि जो मांगहु पाइए विधि पाही तो राखें सखी आँखन माही। हम अपनी आंखों में बैठा लें। सांप बोले सबकी चर्चा हो गई, तुम तो जा बताओ अपन हूं का करना। जो नागिन अपने बच्चे खा ले पर जब मेरे राम को देखती है, मेरे राम को देखती है तो वो भी राम पे पागल हो जाती है। चौपाई पढ़ो सांपों की मीटिंग रामायण में कि जिनहि निरख मग सांपन बीची। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जिनहि निरख मग सांपन बीची अतजहू विषम विषताम सुतीछी। चरणों में बिछ जाओ। बात तो हम सिर्फ इतनी कह रहे थे कि हमारे राम जी कैसे हैं कि देखें और दीवाना कर दे। देखो एक बार देख भर पाए हमारे सरकार कि देखें और दीवाना कर दे शायद उनको जादू आए। देखें और दीवाना कर दे शायद उनको जादू आए। देखें और दीवाना कर
कोई तो हम दम है मेरा, कोई तो हम दम है मेरा, आप न आए आंसू आए, देखें और दीवाना कर दे शायद उनको जादू आए, देखें और दीवाना कर दे शायद उनको जादू आए, देखें और दीवाना कर दे शायद उनको जादू आए। कथा कहां चल रही थी? कहा हूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक, तो ये प्रिय सवई जहां लग प्राणी, तो मन मुस्काय राम सुन बानी। और जो राम जी ने मुस्कुराहट मारी, विश्वामित्र जी सब भूल गए और कहते ये दो नृप दशरथ के ठोठा, जो कहने थी वह भूल गए। राम की मुस्कुराहट ऐसी है। एक महल में जाके रोका। अब राम जी को लग रहा है कि हम जनकपुर देखे आवे, पर गुरु जी से कह नहीं पा रहे, डर के मारे। तो राम जी ने कहा उपाय लगाओ, पता है? जैसे अपन और बैठे हुए पंगत में, अब तो पंगतें बंद ही हो गई। बताओ अच्छा, कहां गई यार पेल की पंगतें? क्या पंगतें होती पेल के समय? पूरी पंगत हो गई। दोनों गांव को कौन सियानो वहां गाओ काहे परसा कहां है रे? कहने लगे दाऊ अब को कच्छू नहीं ले रहा। अरे कैसे नहीं उठाओगे तो कनिया एक एक पुड़ी हमारी तरफ से चल है। होते हैं सुखने होते जो एक आध जने और आ गए, कहा यार ये यहाँ तुम्हारे खास हमारी तरफ से नहीं ले आओ। एक एक पुड़ी फिर हो गई। एक जने बिल्कुल ठाड़े होके कह रहे ईमानदारी से, अरब पति के तक आए हो तुम खावे, उन्हें तुमसे कही कि एक पुड़ी हमारी तरफ से ले लियो। वो तो जाकर के दत्तक तुम्हारी तरफ की ने लियो, प्लेट के अलग रहा है। तुम तो लिफाफा दे और ढीले हो। क्या मजाक तो कहा, पहले अगर माई की बाल्टी उतर पे दिखा गई, अपन ने तुरंत दोना उठा के माई पी लाओ कि एक भी रोल ले। हो तो ऐसा कहने हो तो। अब देखो तुम बफर में 10 तोला की चेन पेरे भज्जा, 40 लाख की गाड़ी से गए और 5 रुपया की प्लेट लाए, पूरे गार्डन में फिर रहा रोटी मांगा। तुम्हें शर्म नहीं लगी? रही बड़े आदमी बन गए तुम तो 5 रुपया की प्लेट में रोटी मांग मांग खे हैं। अकू 4-6 बड़े बड़े भज्जा हरे और पेट ठाड़े हुए संगे। तंदूरी वाले ने एक रोटी फेंकी, उन्हें 4 ही जनों ने 4 कोरा खा लाई। कोरा खावे गए थे तुम, वो कहते आदमी रोटी खाते रे, कोरा तो कौन वो रही खाते। जबरन में अपन का बन गए यार, बताओ ये बफर के चक्कर में। घर की घरबारी अगर 2 मिनट लेट हो गई रोटी ले आवे में तो खाए खाए करत, तुम औचित नहीं है, तुम खुआओ नहीं चाहत, तुम परसों ही नहीं चाहत। वो तंदूरी वाले कहीं ऐसे ठाड़े जैसे उसके 55 लाख देने हो तुम्हें। प्लेट लाए ठाड़े ने 1.5 घंटा से तंदूरी वाले के। तो बात क्या चल रही है कि राम जी को जाने हैं, राम जी को जाना है। अब राम जी ने सोची का कहें, अपन जैसे पंगत में बैठते तो क्या करते? बिल्कुल सही बता, जब पुड़ी चाने अपन को अपन अपनी तो कहने पाते परसों से क्या कहते, अरे यार तुमने पर्स क्यों सुना यार, बगल बार होकर पुड़ी तक नहीं है। उन्हें समझ जाइयो डबल धर दियो, तेज खात कहा जी को कह रहा है। चाय ने खुद कौन सो लगा दी बगल वाले की। ऐसे ही जाने राम जी को क्या कह रहे हैं गुरु जी से कि नाथ लखनपुर देखन चाही। गुरु जी लक्ष्मण को जनकपुरी देखने। विश्वामित्र बोले बेटा एक काम करो, कौन जनक जी को सेवक घूम रहा हो जाए वो को बुला ले और वो के संग पहुंचा दे। मोरी राम जी ने कही मैं तो रह गाऊ, मैं तो मोरी बात थी। बोले गुरु जी हम दिखा ले आए। विश्वामित्र बोले कहा बेटा राम तुम का आत रहा पहले भाई घुमा तो वो सकत जो पेल घूमो हुए।
हाँ हो आ जा राम को राम। बैठ जाओ सब जने, बारात को भर रो आए तनक तो चले ही बारात का। तुम्हारों की पंखा चल रहा है, हमें जरापन लग रहा हो। चलो कच तो राम जी ने कहा गुरुजी हम दिखाए आए। गुरुजी बोले बेटा तुम का यात्रा है। और राम का जवाब सुना, राम ने क्या कहा। राम ने कहा गुरुदेव जनकपुर में है भक्ति रूपी सीता और लक्ष्मण है जीव। तो जीव रूपी लक्ष्मण भक्ति रूपी सीता को देखेगा और मैं हूं ब्रह्म, तो मैं अपना रूप उनको दिखाऊंगा। तो विश्वामित्र ने विजय कही थी राम जी से आखिरी में दिखा जाओ, कैसे कही थी हम दिखा भी जा रहे हैं। नीचे का दोहा पढ़ो क्या लिखा, जाय देखे आबऊ नगर सुख निधान दो भाई अकरहु सुफल सबके नयन अपनो बदन दिखाए। विश्वामित्र जी बोले पर बेटा राम तुमने अपनी नहीं पूछी। राम जी बोले पूछी थी। बोले चौपाई में तुम्हारा नाम नहीं है बेटा, वो में तो ही लिखो है कि तो नाथ लखनपुर देखन चाही। अभी मैं कहूं राम जी को नाव दिखा रहा हूं। बोले विश्वामित्र बोले बेटा नहीं नाव। राम जी बोले सुनो हे हमाओ नाव। बोले नहीं। राम जी बोले हमने नाथ तुमसे नोई काई, हमारी नाव है नाथ के नाथ लखन। विश्वामित्र बोले अरे राम तुम नाथ कब से बन गए। अरे राम जी बोले तुम्हारी ने तो पियलो नाव धरो हमाओ नाथ। तुमने हमारे पिताजी से जब हमें मांगो जब का कही थी कि अनुज समेत देव रघुनाथा। विश्वामित्र ने धरो भगवान को जो पियलो नाव। और जब हमने ताड़का मारी जब तुमने कहा कही कि तब ऋषि ने जी नाथ हैं जी चीन्हा। हे नाथ हम तुम्हें चीन गए। अब राम जी बोले जब आपने हमसे 2 बार नाथ कही हमने सोची अब चेतना तुम्हारे संगे रहे हैं सो नाथ ही के नाव से रहे। हमारा नाव भी लिखो नाथ लखन। जाओ देख आओ। अब राम जी जनकपुर पहुंचे। 3 प्रकार से दर्शन भाव जनकपुर में राम जी को। उते के जो बच्चा हते वे राम जी के संगे संगे दौड़ रहा है। अगर तुम्हें राम जी के संगे रहने हैं तो अपने आप को बच्चों जैसो बना ले। कैसो निश्चल निष्कपट। अब ये बाल बच्चे फिर रहे इनमें अच्छो लगे एक थपाड़ा खींच के एक दे दे चॉकलेट, ये भूल जाए कि हमें मारो तो काजन के भीतर कछु है ही नहीं। अपन इतने बेईमान हैं, अपन इतने बेईमान कहा इतने बेईमान हैं, अपन इतने बेईमान हैं कि अगर अपन कोनो की लगन में गए बोला और सामने से कोनो ने ट्रे उठा लाई तो अपन 5 साल बाद जो ना मौका मिला अपन के कहा यार उतना तुमने हमारे सामने से ट्रे उठा लाई क्या तुम्हारे बाप को लग रहा हो तुम बताओ रे 5 साल हो गई वो घटना को बट ट्रे सड़ तक गई फिक गई और तुम्हारे भीतर जाएंगे इतनी बैठी। अब तुम सोच रहे भगवान बैठ जाए तुम्हारे थे। इतनो कपट भरे हैं आदमी, इतनो कपट भरे हैं भीतर और चाह रहे हो कि ठाकुर जी मिल जाए। अपने आप को बच्चे जैसा बना लो निश्चल, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। दूसरा दर्शन किसने किया? पुरुषों ने। जनकपुर के आदमों ने कहा तिप्तरियों पे बैठ के चबूतरों पे काए ज्ञानी भगवान को देख सकता है पर पता तो महिलाएं कर सकता। महिला माने भक्ति। माताएं कहां से देख रही राम जी को? युवती भवन झरोखन लागी अटोरियों पे से देख रही। कारण माताएं भक्ति हैं और भक्ति का स्थान सबसे ऊंचा होता है, इसीलिए अटारियों पे से दर्शन कर रही। और उते काय हो तुम तो तई देख ले। हम तुम्हें गाड़ा घाट से बंबई नो बैठा दे में बस में तुमको उसे बोल होने इतनो घमंड भरो है अपने भीतर, अपन को झुको नहीं चाहत। तुम्हें हम बस में बैठा देगा बगल बाय ने तुमसे पूछ ली कि क्या बच गए काय का तुम्हारी शौक खमाने घड़ी बता दिया तो कमारा जाओ मन वो घमंड अपन को झुकन नहीं दे। अरे माताओं में है बड़ी सरलता। इनको तुम गाड़ा घाट से पटेरिया तक आटो में बैठा दे जे बगल वाले की पूरी कुंडली बना ले। आओ कथा ही कथा में चिनार हो जाती इनकी। हाँ काय दीदी तुम कहाँ के आओ बेकियां से हैं लड़ा तो नहीं है बिन्ना हरे के हैं भज्जा के हैं कहाँ भज्जा भी आओ कहाँ बिन्ना है। वो बतियात बतियात एक बात जरूर के हैं अब हम सुहाग लेकर तुम्हें आना ही है दीदी को लाइए।
2 मिनट में इनकी दोस्ती हो जाए। जहां तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे, जब तुम्हारी सरलता आए, जहां सरलता होते होता ही प्रेम होते, और जहां ज्यादा आडंबर हुई है, दिखावट हुई है, बनावटी जीवन हुई है, उतने आदमी दिल से नहीं जुड़ तुमसे, जा गारंटी कहा। प्रभावित तो तुम कर सकत हो, प्रभावित तो तुम कर दे, पर अपनों ने बना पे ढोंग पाखंड से को भी प्रभावित तो मदारी कर दे, प्रभावित तो पिक्चर कर दे, अपन 3 घंटा देखा सुरोन लगत, और टीवी बंद करी सो सब भूल गए। प्रभावित करना एक अलग बात है और प्रभाव में लाना एक अलग बात है। तो राम जी का दर्शन माताओं ने अटारियों पे ऐसे करो जनकपुर में। अब 2 ही भज्जा चले जा रहे, अकेले हाथ दिखा रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, पुरुष सिंह 2 वीर हरस चले मुनिमख हरन। एक बोली के जिज्जी, ये पीछे वाले के हाथ तो देखो, मुंह तो दिखा नहीं लगा, ऊपर है मुकुट लगे, हाथ दिखा रहे। एक बोली जिज्जी, पीछे वाले के हाथ तो देखो, अगर सोनो धर दे तो फीको पड़ जाए, इतने प्यारे हाथ हैं। दूसरी बोली, और आगे वाले के देखो, अगर कमल धर दे तो मुरझा जाए, इतने सुंदर हाथ हैं। क्या कह रही है कि सोने को गुमान गयो, गोरे को बिलोकत ही, असावरे को देख नील कमल लजात हैं। एक बोली दीदी इनकी एक चर्चा और सुनी, बोले का के हेरत हजारन के हियरा हरन किए। देखो एक बेर हेर दे सुपागल कर दे। दूसरी बोली एक और सुनी, बोले का, बोले लाखों के आंखों से चित्त चुराते, आंखों ही आंखों में चित्त चुरा ले। एक बोली तोरी अपने गांव में बुलक दुआ दे, बोले काय को के मिथिला की नारी आपस में कहें दौड़ दौड़, के चित्त खो समारो नगर चोर घुस आए। यदि अपनो अपनो चित्त समारियो, अपने गांव में चोर आए हैं, वे चित्त ने चुरा ले। तो एक ऊपर ही से कह रही है राम जी से कि चोरन के सरदार, अरे दशरथ राजकुमार, नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। जितनी सीता जी की सखियां हो सो हमारे संगे गाओ। अरे कहूं ताड़का के खानदान की हो तो चुपचाप बैठ के कहा मर गई सो तुम सूता कहाओ। तो जितनी माताओं की थप्पड़ी ने बजे समझियो ताड़का की सगी कहाई। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। अलीगढ़ चित चुरा के घूमत, अलीगढ़ चुरा के घूमत, निर्भय बीच बाजार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। दशरथ राजकुमार नजर तोहे लग जाएगी। एक बोली के बात तो सब ठीक है, तुम तो जैसे बने सो ऊपर दिखा दे, हम तो मुंह देखने सांवरे को। एक बोली मुंह तो भाई अब ही देख दे, ऊपर तक दे, बोले तकाओ। सो एक ऊपर ही से कह रही है, चौपाई पढ़ियो कि ये 2 नृप दशरथ के ठोठा, यदि इनके बाप को नाम दशरथ। लक्ष्मण जी बोले कहा भैया ऊपर देख ले। राम जी बोले काय, बोले वे कह रही हैं कि दशरथ के बाल बच्चे हैं, वो तो लगा पिताजी की चिनार को है कौन हो। राम जी बोले ऊपर खोने देखियो, अपन साधारण पिता की संतान नोई, कौन नहीं जानता हमारे पिता महाराज को। अब लक्ष्मण जी बोले आप कह रहे सुने देख हमें देखा, बोले आपकी देख है। क्या कह रही है दूसरी, एक बार जांचत ही जांचक अजान हो तो और कौन जांचे, जो जांचक जन जाको है भाग्य जगो बाको, जो शरण हेतु ताको शुभ सुयस पता को, नेहरात नित ताको है उतारक शिला को, कुमार कौशला को है। इनकी मताई को नाम कौशल्या। लक्ष्मण जी बोले भैया आप देख लाए। बोले काय, बोले यहां से लग रहा हो जैसे गांव में मौसी हुए। कह रही है कौशल्या जिज्जी के बाल बच्चे आए। राम ने कहा ऊपर ने देखियो लक्ष्मण, जो महाराज दशरथ को जानता है वो महारानी कौशल्या को भी जानता है। ऊपर जो महिला है बोली कारी दिखा लो। बाबू बोली तो आपकी देख, रामायण पढ़ो।
गौर के सोर बेर बर काछे एरी जो गोरो गोरो जा रहा हो। बोले हाँ। बोले लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता ओ सुन सखितास सुमित्रा माता। एरी जो पीछे पीछे जा रहा हो एक ही मताई को नाम सुमित्रा। लक्ष्मण जी बोले भैया आप देख लें। बोले काय? बोले तुम्हारी मौसी हो चाहे हो हमारी मौसी है हमारे गांव में। वे कह रहे हैं सुमित्रा जी को बाल बन चुका है। राम ने कहा लक्ष्मण ऊपर नहीं देखना। बोले क्यों? ये भक्ति का नगर है और भक्ति के नगर में सिर झुका के चलना चाहिए, सिर उठा के नहीं चलना चाहिए। सखियां बोली कारी दिखा लाओ। बा बोली अब की देखें। और गोस्वामी जी का कह रहे के ही हर सई बर सई सुमन सुमख सलोचन पंद और जहां जहां जाए बंधु दो सो तहां तहां परमानंद। फूल फेंके काय? उन्होंने सोची जब मूड पे फूल गिरे तो ऊपर को देखेंगे क्या गिरो इतने में मुंह देख ले, फिर भी नहीं देखो। लक्ष्मण जी बोले भैया अपन जीत गए। बोले काय? बोले फूल बरसन लगे। राम जी बोले लक्ष्मण जी जीत के फूल नहीं दे जो चुनौती को बीड़ा आए वे ललकार रही है अपन को। लक्ष्मण जी बोले काय ललकार रही? राम जी बोले वे जा कह रही हैं कि ज्यादा घमंड में न रहो, अब तुम्हें सुंदरता को ज्यादा घमंड होगा तो कल तना पुष्प वाटिका आ जा हमारी सीता को देख ले पसीना डार दे कि सुंदरता जाए आया तुमने हमारी राजकुमारी कहां देखी। लक्ष्मण जी बोले मैंने भैया जा नहीं बताई कि कब बुलाओ के बजे बुलाओ कहां बुलाओ पता तो दो ना। राम जी बोले उन्हें फूलों में लिखो है। लक्ष्मण जी का फूल उठा ले आए। बोले भैया जो है फूले मैंने पता लिखो आए न टेम लिखो न जगह। राम जी बोले सब वही में। अरे बोले कहां देखे एक पंखड़ी देख ले। राम जी बोले जा बताओ जो फूल कहां हो। बोले पुष्प वाटिका में। तो बोले अपन पुष्प वाटिका में बुलाओ। बोले टेम नहीं बताओ। बोले फूल काय के काम में आत। बोले पूजा के। पूजा कबे होत? बोले बिल्कुल सवेर है। तो बोले बिल्कुल सदियां बुलाओ है अपन दो भंजों के लाने जो संकेत की भाषा है। अब तो राम जी जनकपुर में भ्रमण करके लौटे के राम बहरे जनकपुर की खोरन में। 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 खोरन में हाँ गलियन 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 में। राम बहरे जनकपुर की खोरन 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 में। राम जी आए सवेरा हुआ। गोस्वामी जी ने फूल लेने भेजा। अपन पुष्प वाटिका में नहीं जा रहे टेम लग जाए अपन तो सीधो धनुष तोड़ गए अब ठीक। पर गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी वे पढ़े दे रहे कि समय जान गुरु आयो सपाई लेन प्रसून चले दो भाई। चहुदिसी चिताय पूछे मालीगन लेने लगे दल फूल मुदित मन। ते ही अवसर सीता तह आई गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखीले सुभग सयानी गावत गीत मनोहर वाणी। कंकन किंकन नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी मनुषा विश्व विजय कहाँ कीनी। ईश्वरी जी आई। राम जी ने सीता जी को देखा। सीता जी ने राम जी को देखा कि देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। सीता ने रघुनंदन को अपने नैनों में बसा लिया और सीता ने रघुनंदन ने सीता को अपने अंतर में छुपा लिया। सीता जी गई सो जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद चकोरी जय गज बदन सरासन माता। तो माता ने आशीर्वाद दे दिया सीता जी को। क्या दिया? मन जाहेरा चहि मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान। सीता जिनको नाव करुणा निधान है वे तुम्हारे पति बन है। बगल में खड़ी थी मांडवी। बोले काय माता हम करे हमारे पति को ना और बताई दे। बोले सुजान सील जिनमें सील बहुत आगे रहे भरत में भी तुम्हारे कहा है। और उर्मिला बोली हम आए
बोले सुजान राम जी की जाने आए वे तुम्हारी जान बन जाए, तुम्हारे पति बन जाए। और सुतकीर्ति बोली हम। बोले स्नेह जानत रावरो, रावरो माने सबसे हल्को, तो जो सबसे हल्को शत्रुधन है वो तुम आओ। पति देव मिल गए, सबके नाव धरे गए, पति को नाव ने लाओ चज्जे। आजकल तो जैसे बोला जैसे कि मोड़ी मोड़ा हुआ। अबे तो एक नाव शब्द चलो है बहुत खतरनाक। बताए घर वाले से का कहते जानू जानू कहने लगी रे आजकल, कहीं जानू और वो की एक ना मानू, तो काय के जानू, मानू तो जानू ना काय के जानू। तुम्हारा बता नाव ने लेंगे। आओ सीता जी आ गई, पुष्प वाटिका इतनी भर समझ ले ये क्या है। श्रृंगार पे सिद्धांत की बजाय, बहुत ध्यान से तो सूत्र ले लियो जिंदगी में, तुम कब फेल न हो जो जिंदगी में। श्रृंगार सबके घर में हुए, समय के संगे चलो कोई दिक्कत नहीं, चलने पर समय के संगे ना आदमी पकड़ा जाए। श्रृंगार सबके घर में होए, पर उस श्रृंगार के संगे सिद्धांत तो हुए घर में। आज अपने घरों में श्रृंगार तो खूब है पर सिद्धांत नहीं है। राम मर्यादा नहीं है, सीधी बात। हर घर में एक लक्ष्मण रेखा खींचो। राम जी की पत्नी, दशरथ की बहू, भरत की भाभी, लक्ष्मण की मतारी, जनक की बिटिया, एक लक्ष्मण रेखा नाक गई, सुरावण हरण करके ले गओ। अगर वह लक्ष्मण रेखा जानकी जी ने नाकती तो शायद रावण हरण नहीं कर पाता। ऐसे अपने अपने घर में एक मर्यादा रखो। सब रूम है तुम्हारे घर में, बेडरूम है, बैठक रूम है, किचन रूम है, बाथरूम है। एक घर में कंट्रोल रूम और बनाओ। एक कमरा ऐसो बनाओ कि जे को तन्ना कंट्रोल से बाहर भाव सो कमरा में बंद कर दे, 2 दिन आंखों से सब भूल जाए। कंट्रोल रूम घर में रखो। सबरी गुंडागर्दी उतार जाए। ये दुनिया में गुंडा मुंडा को नहीं, मैं तो बनिया फिर रहा है। आओ गुंडा है 2 चीजें, एक लोटा पानी और 4 रोटी। हमारे माँ कहावत चलत है कि पेट में परी चून की सो और लगी दून की। अब तुम अच्छे गुंडा को 2 दिन रोटी और पानी ने दे, कोठा में छेंक दे, सो गोड़ों में गोड़े दे, मौके बाहर गए रहे उठ तो नहीं बन। तो हर घर में एक कंट्रोल रूम जरूर बनाओ कि आदमी कंट्रोल से बाहर बंद कर दे 2 दिन को, अपने आप अकल ठिकाने लग जाए। अपने आप कहें कि अब निकाल लिया, अब नहीं बच रहा है ना हम, अब हम जो के वो कर हैं। मर्यादा। अब पुष्प वाटिका में मर्यादा देखो तुम, पुष्प वाटिका में मर्यादा देखो। सीता जी को राम जी से प्रेम होगा पर माता जी को डर लग रहा हो। राम जी को सीता जी से प्रेम होगा पर गुरु जी को डर लग रहा हो। तो प्रेम भी है पर डर है, और जौन प्रेम में डर रहे थे वो प्रेम कमाऊं गलत नहीं। और आजकल को प्रेम भैया हर को कम तन्नक प्रेम होगा वे रोड पे गा रहा है कहीं जब प्यार किया तो डरना क्या, मार जाओ जमानते ने हुन्ने ये मैंने पारियो कि जब प्यार किया तो डरना क्या। घर भर के बंदी लाए फिर है रे जमानतों को, इतने लठ दे है पुलिस। और प्यार में आर के चक्कर में तोरे पारी कोई नहीं जितने ना लड़का बैठे हो। आजकल ठिकानों नहीं बे ड्रम में धर दे काट के, उन्हें तो करो तो बेचारे ने प्रेम सोने ड्रम में धर दो काट के, तुम्हारों की घेरी फिर रही हो तो आई मारी हो खतरा रे घेर बनवा मनवा प्रेम करके ब्याह कर रहा है ड्रम में काट के धर रही। घर को की इच्छा से कर रहा है धक्का दे के मारा रहा था वो सोनम सिंह ने नहीं मारा रो रे का तो यार पूरी बिटिया समाज को कलंकित कर दा उन्हें। ये बिटियां थोड़ी आए अपनी। हाँ तुमने तो बेटा जितनी बैठी हो सीता बनी हो, सूप न खाने बनी हो। हाँ वो सूप न खाने अपनी नाक कटवाई और पूरे घर के मरवा डाली। ऐसी तुम्हारे नाक कटने करेगी बहन हर मोरी, तुम सबके हाथ जुड़े हम मुर्दार के पांव पर ली अपनी बहनों के। तुम्हारे को 2 कुल की लाजा बचाने बेटा, एक तो बाप की और घर वाले की। 2 कुल की लाज बचत जो 2 ही कुल डुबो के मार चत जो कब सुखी नहीं रही बेटी है। तुम्हारी आत्मा तुम्हें जियन नहीं दे आखिरी में कि हमने गलत करो है। तुम खुद की जिंदगी हुआ खोद रहे से में बिल्कुल नहीं करियो। हम तो बार बार एक ही बात कहते, तुम तो अपने बहुदद्दा से हाथ पीरे करवाजो पर बहुदद्दा को मुंह कर गया ना करियो बेटा हरो ना। हम तो कहते हैं सीधी औलाद हो तो ही मार जाए।
आओ यहाँ सी वाला बाजू भाई अच्छे ये कई चीज को रोने के ही नन्या हमारे ना आको पूरी कुल की डुबा के चली जाए चाहे बेटा हो चाहे बिटिया अब तुम्हारे जितने लड़का बैठे ध्यान से सुन लियो ऐसी मोड़ियों को भरोसा न करियो रे इन्हें जब भी बाप की इज्जत नहीं बचा पाई वो भूखो रहो टूटे जूता फटे उन्ना पैर के पालो पोसो जब वो बाप की नहीं भाई तो 2 दिन आके इलू 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 तुम्हारी हो जाए बताओ रेबा मताई की नहीं हो पाई देखो कूख में राखो अब तुम्हारे पेट में हम 5 किलो को पथरा बांधना है कि 24 घंटा ने छोड़ियो मार जाओ और मताई 9 महीना इतनी वजन लेके पेट में कैसे जिगत है बातों को मताई जान सकत है जब व्यास गद्दी भी केबे में असमर्थ है वो कष्ट को। अच्छा एक बात बताओ लात खा के मुंह में कोई रोटी खुआ सकत है कोई में दम बताओ बहुत गहरी बात करें हम तुम कोनो गुरुजी को कोनो संत को बहुत मानत हो तो तुम्हारे भगवान हो प्राण हो और तुम 10 साल रेगुलर उनके घरे जाओ कि गुरुजी एक बेर चरण धर दियो गुरुजी एक बेर चरण धर दियो और 10 साल बाद गुरुजी हाउ भर दे में क्या आ रहे परो तुम पूरा क्षेत्र बुला ले 10 किलोमीटर में फूल बिछवा दे और जैसे ही गुरुजी की गाड़ी आवे और तुम दोरी को गेट के अकुम गुरुजी जूता पैर के तुम्हारे मुंह में लात मार दे मैं पूरे गांव के सामने तुम्हारी बस श्रद्धा रह जाए बिल्कुल आत्मा की बताओ रह जाए नहीं रहे दुनिया में किसी की ताकत नहीं है कि मुंह में लात भी मार घल जाए फिर भी उतना ही प्यार से रोटी खुआए बाया के लिए मताई है अपन की ओली में कई बार मुंह में लात मारत है पर वह उतना ही प्रेम से अपन को रोटी खुआते हैं तो जब भी वो मताई की नहीं रही भाई 20 साल भैया ने धागा बांधो अरे वो धागा की भूल गई जब भी 2-3 दिन की मोहब्बत में तुम्हारी नहीं हो जाए कुछ ने कहाँ बिकवा दे अरे काट के फेंकवा दे तुम हमारा जाओ ड्रम में मिलो ड्रम में मिलो तो तुम मिलो को पटरी के धारे सम से इस बिल्कुल विश्वास न करी ऐसी मोड़ियों पे आज ये कन्याएं तो आए नहीं ये तो उल्टा है जोन बाप को मोह करिया कर गई मताई को मोह करिया कर गई भज्जा को कुल खानदान को मिटा के चली गई कन्या कहाँ के उल्टा हमारी नजर में तुम्हारे उल्टा और हमें केवे में बिल्कुल डर नहीं लगा जो है साची है सो है हमने तो बेटी को दुर्गा बना के पूजा है अपने ते राम जन्म होते रामनवमी आज तक अपन गांव के लड़कों की पूजा करी कि जे राम आए मनो पूजा नहीं हो लड़कों की कृष्ण जन्माष्टमी मैंने कौन गांव भर के मोनी मोड़ा पूजो नहीं पूजो पर जब 9 दुर्गा लगा थे 2 बार तो अपन गांव भर की कन्याएं पूजत है कि नहीं पूजत कैसे अपन ने इनको कन्या नहीं कूसमांडा दुर्गा माना है पर वही कन्या अगर उल्टा का काम करे तो फिर हम उसे सूप न खा मानेंगे सीता नहीं मान सकते हम क्योंकि हमारी भारत की इस भूमि में जन्मी इस धरती पर जन्मी सीता 2 कुल पति के लिए 14 साल बन को चली गई और आज की उल्टा घर वाले ही घुमार के फेंकवा देते अरे राम 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 ऐसे जितने लड़का बैठे हो रहे समझ गए हो तो समझ जाइयो कि मैं कुछ नहीं धरो के जब प्यार किया तो डरना क्या इनकी फिर बागत होते यार जिनके गाना गात फिरत है फिर इनकी ऐसी गत होते मोहब्बत करने का हमने अंजाम पाया है टांग टूटी आंख फूटी और मुंह से खून आया है और लड़खड़ाते जब उनकी गली से निकले वो बोले बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है मर जाओ रे खबर रखो बेटा हरो बहु दद्दा की लाज बचत जो रहे हैं अपन हम बिल्कुल इन चक्रों में नहीं पड़ने 100 में से 99 शादी फेल हो जात जे में अपन ने करी हुए और 100 में से 1 आध फेल हो जाए जो माँ बाप ने करी हुए क्योंकि इसमें बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है माँ बाप का आशीर्वाद होता है भगवान का आशीर्वाद होता है और इन शादियों में सिर्फ विवाद होता है। तो पुष्प वाटिका क्या है श्रृंगार पे सिद्धांत की विजय। राम जी लौटे आए गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। अच्छे तभी एक बात देखियो विद्वान रामायण की तो हर चौपाई में कछु न कछु आनंद छुपो है। राम लक्ष्मण फूल लेके आए और गुरुजी ने तुरंत आशीर्वाद नहीं दाओ पहले काले को है कि सुमन पाए मुनि पूजा कीनी। पहले गुरुजी ने पूजा करी फिर बाहर निकले बोले सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। जब चौपाई का कह रही आशीर्वाद वो को लगा थे जो खुद पूजा करके आशीर्वाद देवे अकेले ऐसे कुछ नहीं हो कि सब हो मंगल होए भलो करे तुम जिंदगी में राम के नहीं रहे माला सरकार नहीं रहे मन दर जा नहीं रहे आशीर्वाद ऐसे दे रहा जैसे तुम्हारे घर फैक्ट्री खुली हुए ऐसे तो ब्याह में दारू खोरा आशीर्वाद देते नहीं देते
जब जयमाला होता है कहीं मोड़ा के फूफा खुलवा ले आओ, उन्हें पीला 6 पगुआ 8 आदमियों को पड़ा सो खचोर रहे, वो दरगाह से खुद तो नहीं बन रहा, वो आशीर्वाद है दूल्हा दुल्हन जाए। कहीं मोड़ा के मम्मा खुलवा ले आओ जो उन्होंने गांजो रख लाओ, वो कैमरा बारे की मुड़ पे हाथ धरे हुआ सही नहीं हम को बने को आए, इन गंजेड़ों के आशीर्वाद लगा दारू खुट्टों के, इनसे तो जो मेरे आशीर्वाद ना अच्छो रहो जो सुअर खराब हो जो मार जाओ। बिल्कुल न चढ़न को बिट गया, हम जो अंदर मोड़ी को भी आओ कर रहे हैं हमें पता रहे कि को पिया पहले तो हम कार्ड में छपवा हैं कि को सर चाहो तो आज जो ने हाँ कार्ड तो दे हैं मनो में लिख दे कि दारू पीवे वाले आज जो ने ना ऐसे हो गोड़ों पे हम हाथ पांव टूट के पहुंचे, हमको ना अंदर एक हमारी मोड़ी के भी आओ में बिल्कुल गेट पे ठाड़े करें 3 आदमी कि बस आ जाए उठा के माए फेंक दी तो मार जाए। हमें नहीं बुलाने ऐसे दारू खोर, हमें नहीं चाहने गंजेड़ी, हमें नहीं चाहने मांस खावे वाले, हमारी मोड़ी को में आशीर्वाद दुआऊं ने समस्या में नहीं फंसाऊंगे। अपन तुम लोग को खोल के चाहे हमारे रिश्तेदार हो चाहे को हो, हमें तो जहर से लगा था और हम तो कहते तुमसे अगर हमारी सांसें चल रही हुए तो आ जाए टूट जाए मनो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें मारो वो मंजूर हम अब मार जाए, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हारी, एक हम घमंड के लिए जो का चुके ने सुखे तरह, हमें अच्छे आचरण वाले आदमी चाहिए, अच्छी गली चलवे वाली चाहिए। हमने पहले ही दिन कही थी कि जेको बाबू दास ने बोला था हमारी कथा में नहीं आएगा, जेको सगे भैया से बेर हो पंडाल की छारी ना जो मार जाओ। अपन तो बिल्कुल खुले खुले आज की बात हो रहे हो नकल की रह गई क्या सरपंच, तुम भी सूरज गए, तुम भी बिताई गए थे, तुमने भी अच्छी कुलर पटकी हमें बुला के, तुम भी सोच रहे कि भगवान आज और सूरज आदि है, ठीक है अब तो कल की बात है तो अपना अपन सुन ले, अभी कोई नहीं आया तो पर सुनने सांची पर प्यारे सुमन पाय मुनि पूजा कीनी और फिर आके सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। अब सभा लगी सब मंचन ते मंच एक, सबसे ऊंची मंच पर विश्वामित्र और विश्वामित्र के बगल में राम लक्ष्मण बैठे हैं, बड़े बड़े राजा बैठे हैं, तुम्हारे भी तरह पीट कर दी करो ऐसे सीधे हो तन के बैठो, हो सका तुम्हारे को नंबर लग जाए धनुष तोड़ पे में। हाँ अच्छा ऐसे बैठे करो ना कैसे खाए, अच्छे बैठो सभा में बैठे, हाँ अकड़ वृंदावली गावे वाले आ गए, सीता जी आ गई, कितने साल की हैं पता है, 6 साल की हैं रे। राम जी हते 15 के वाल्मीकि रामायण पढ़ लियो, अब किशोरी जी 6 साल की माला लाए पुतरिया सी ठाणी है। वृंदावली गाने वालों ने कह दिया सुन लो तुम लोगों को क्यों बुलाया है गाड़ा घाट में, हे राजाओ ये जो धनुष देख रहे हो ना, एक दिन इस धनुष को 10,000 राजा उठाते हैं, एक दिन हमारी किशोरी जानकी ने बाएं हाथ से धनुष पकड़ के, अरे मुझे तो इल्ली लग गई, किल्लियां मैं यही से ज्यादा माला नहीं धरा रही थे, चनो को इल्ली लगाती आवाज मुख लगा लगी जाको कीड़ा नहीं पड़े इल्लो ही मैंने पट गए नहीं तेरी बखो जानी सी आए सो। हमारी बेटी जानकी ने बाएं हाथ से धनुष उठाकर दाएं हाथ से पोंछा लगा था उन्हें से। हमारे राजा जनक देख रहे थे, उन्हें प्रतिज्ञा कर ली कि ये तो शक्ति का काम है और अगर मेरे घर में शक्ति का जन्म हो गया है तो कहीं ना कहीं शक्तिमान को भी जन्म होगा उज्जै। और जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि जो ये धनुष पे प्रतिज्ञा चढ़ा दे वो हमारी बिटिया मुखमाला डाल दे। तो वृंदावली गावे वाले भट्ट कह रहे हैं कि जिस हेतु आज मिथिलेश्वर ने भूपालों को बुलवाया है, भूपालों को बुलवाया है, निज प्राण प्यारी पुत्री का शुभ समय ब्याह का आया है। तो यह प्रण कीना है जनक राज जो शिव का चाप चढ़ाएगा, निज प्राण प्यारी पुत्री को बर करके वही ले जाएगा। तो देखें कौन भाग्यशाली जिससे सीता का नाता हो, और देखें वीर कौन है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। तो कोई भुजदंडों को फड़का और मूंछों पर ताव लगाता था,
और जिनसे धनुष नहीं टूटा वो उनकी हंसी उड़ाता था। राजा उठे पर धनुष किसी से नहीं टूटा। हम धनुष तोड़ेंगे उसके पहले एक छोटी सी जानकारी दे दें आपको गौशाला के बारे में, इसलिए कि बाद में लोग ये ना कहें कि हमारे यहां बताया नहीं। सुर्खी में एक गौशाला है, सांवरे सरकार गौपीठ, जहां पर विगत 7-8 वर्षों से यह शरीर सेवा दे रहा है। और रात्रि में बबलीगढ़ धाम में भी एक गौशाला का प्रस्ताव रखा गया, क्षेत्रवासियों ने बड़ा सहयोग किया और अब बहुत जल्दी उसका कार्य प्रारंभ होगा। गौशाला में गोबर मचो देख लियो, खुनेटों में भूसा कम हो तो वीडियो बना ले आइयो, वायरल करियो। विपिन बिहारी मंचों से झूठी बोलत हैं, गंगे भूखों मर रही हो, बेटे जी बातें कर रहे। तो 24 घंटा को 12 महीना की छुट्टी है, क्योंकि वहां कोई पर्दा नहीं है, किसी का कोई स्वार्थ नहीं है। बात सीधी सीधी यह है कि हम साल में वहां एक कार्यक्रम करते हैं, एक कथा का आयोजन होता है। हम दोनों भाई, हमारे छोटे भैया नवीन बिहारी और हम, साल भर यजमान बनाते हैं और वहां कथा होती है। पिछली कथा 13 मार्च से हुई थी और इस बार की जो डेट है वो 15 जनवरी की है। सीधी सीधी बात जा समझ ले कि हम उतने यजमान बना साल भर जहां जहां कथा करत मंचों से बोलत हैं। जो भी यजमान बन जाते हैं 7 दिन रात को तो चलत है भंडारों, चाहे 10,000 आदमी खाएं चाहे 10 लाख खाएं, 7 दिन में तो कोई भोजन को मना नहीं होवे। जो कोई को पता भी नहीं परंदे, हम तुम चुपचाप हमारी ऑफिस में आ जाइयो गौशाला में जहां हम बैठे थे कि गुरुजी हमारे मन है, हम आ गए, हमें बैठने पैसा है नहीं, हम दे तुम्हें 11,000 की जाओ रसीद कटवा ली होते, पर वो हमारे कर्मचारियों को भी पता नहीं पर कि तुम हमसे पैसा लेके आए हो। ऐसे हम कई यजमान बैठा रहे थे, 2-5 तो हमारे बैठता ही है। बात सीधी सीधी जा है कि कल हम विदाई होने थे से हमें रुपया मिले है, वो तो हम ले ही ले हैं जितने हमने ठहराए हैं, वो तो चोनी कम ने कहा। अब वो पैसा हम कहां लगा रहे, वह हमारी इच्छा है। हम होटल में नहीं खाए, हमारे बाल बच्चे तो हैं दद्दा, तब हमको महाराजन चली जाते होती तो करे कर हमका देख रहा है, तो तुम्हारा पैसा कहां लगे है वो राम जाने, अपन बिल्कुल सीधे हैं। नहीं हमको की लगी राखे, हमारा पर्दा आया कौन, हम जैसे हैं सुझे हैं, अच्छे लगे सुबह बैठो ना घरे जाओ। हाँ हमारा स्वभाव बिल्कुल ये जने जान, हम कोई आडंबर नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई ढोंग नहीं, जैसे हैं सुझे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अज्जू नहीं लग रहे हैं बिल्कुल ले जो ऐसा कर ले देखियो, नहीं हमें तुम्हारी देखने आए। अब जो पैसा हम कहां लगे वह हमारी इच्छा है, पर वो कथा को पैसा जो हम तुमसे 11,000 ले हैं वो हम पूरा गौशाला के निर्माण में लगा जाते हैं। यही से हमने 10-20 करोड़ की गौशाला तो बना ली, ऐसे ही कथाएं कर करके साल में अन्न को दानो गौ माता के नाम को दान लेके खावे, बब्बा हमारा सर्वनाश कर दियो, हमारे घर में रो बीमारों ने बचे। ऐसे बड़ी जाई हमने रात में बबलीगढ़ में कही कि जितने टीम में काम करो हम पेल कसम खुआ ले हैं, एक के बाद मोर बांध है, ऐसे मोर ने बांध, हमारे कितना खास बने रज्जू गज्जा के मामले में हम बाप की नहीं है, तुम्हारे तो आओ कौन गिनती के, तुम्हारे तो 4-6 महीना से अपनी दोस्ती यारी भाई है मित्रता, तुम इतनी जल्दी हमारे मन पे हो। पर ईमानदारी से हम बाप के मित्र नहीं है, व्यास गद्दी पे बैठे हम पिताजी से भी लड़ बैठे, अगर 1 रुपया को नामाए हो जाए तो फिर तुमने तो छोड़ दिया साल भर से चिनारा भाई। और ईमानदारी से रहे हो तो जिंदगी खाल पटाखे दे दे तुम्हारों के लाने, इनमें भी 2 मत नहीं है। गैया के मामले में हम को के मीत ने कहा है, तो जो भी उस कथा के यजमान बनना चाहो, हमसे जुड़ना चाहो, 7 दिन हमारे साथ रहो, पर देखो आनंद की जिंदगी का हाथ का है। दिन रात भंडारो चल रहा है, भजन चाहे पता नहीं पड़त, 7 हमें तो ऐसा लगा 8वें दिन आकर फांसी लगा ली, तो जब कोई नहीं बचा था तो खराब लगा, पता ही नहीं पड़ा 7 दिन कहां से निकल जाते। हजारों लोगों को भंडारो चल रहा है। और इस बार तो हम एक काम और कर रहे हैं, 18 पुराण करवा रहे हैं, 18 मंच बने हैं ऐसे। कथा हम करें या छोटे भैया करें, बात अबे पक्की नहीं भाई, पर 18 पंडितों की मंचें लगे हैं ऐसे, और भी 18 ही पुराण करें। जिंदगी में अपन 18 पुराण नहीं करवा सकते, वो 11,000 में लग रहो बताओ, उतनी तो हम तुम्हें पूजा की सामग्री दे दें सभी रहे, वो तो हमने ऐसे 11,000 फीस रखी है कि कई लोगों को लगा था कि हम भागवत करा लाएं, पर अब कथा करा भी दद्दा जी हम टेंट वाले ले महाराज लें 2-5 लाख 10 लाख में पर युद्ध कथा 10 लाख में, अब सबकी इतनी गुंजाइश नहीं है, तो 11,000 में 7 दिन को भंडारों पर नहीं करा सकत कब। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा पैसा लग रहा हो आश्रम में, उते हम गार्डन भी बनाए हैं। अब जब तुम्हारे यहाँ हो तो देखो 10-20 लाख को टेंट धरे हैं हम, गरीब मोड़ियों को भी आओ कराते हैं,
एक छोटा सा वृद्धाश्रम भी है, उसमें भी 10-20 वृद्ध रहते हैं, उनकी सेवा होते है। गौशाला में 2 बहुत बड़े बड़े वृद्धाश्रम बनवा रहे हैं, एक तो तैयार होगा, एक को काम ही लगो है। अब अगर आप में कोई भी उसमें यजमान बनना चाहे तो आपको एक फार्म भरना होगा ऐसा। और YouTube के माध्यम से भी अगर कोई यजमान बनना चाहे तो YouTube पे जो नंबर चल रहा है उससे आप संपर्क कर सकते हैं। और YouTube वाले भक्तों को हम एक बात बता दें, हमारा कोई एजेंट कट्टी रसीद बंदी लेके नहीं घूमता है। आपको अगर लगता है कि YouTube के माध्यम से हमारा थोड़ा सा धन गौ सेवा में चला जाए तो उस पर बार कोड चल रहा है YouTube पे, आप उस बार कोड से वो राशि गौ सेवा में भेज सकते हैं, अंधी अपंग अपाहिज गौ माता के लिए। साल भर हम 2 ही भैया मांगत हैं और साल में एक बेर चकाचक कथा होते, पैसा खूब बचत है, सो हमारे निर्माण करा जा रहा है और गन्यों की जगह बना जा रहा है। बहुत बड़ी अब भूसा गोदाम बनवाई, ये टेंट से बड़ी हो जगह, पूरी गर्मी भर 2-3 ट्रैक्टर मशीनें चलवा के भरत हैं। और इतने भी कह रहे और सब जगह जौन गौशाला में भूसा बढ़ा जाए, विपिन बिहारी कहते आ जाइयो, हम ट्राली भरवा दे तुम्हारी गौशाला को बिल्कुल निःशुल्क। डीजल नहीं हो तो हम पैसा भी देते तुम्हें डीजल के। कई गौशालाओं को हम भूसा बेचते हैं क्योंकि सबकी इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती बेचारों की, उनके लिए जगह नहीं है। पर हमने बहुत बड़ी जगह भूसा को बनाई, हम खुद ट्रैक्टर चलाते रहे भैया, भूसा की मशीन को हमारा छोटो भैया को ट्रैक्टर चलाते, जो बेचारी ट्राली रात भर दिन में हमारे संगे संगीत में रहता, रात में ट्राली पलटत गोदाम में। लोभ तो है कि 100-200 अगर ड्राइवर ही के बच गए तो भाई हमारे लाने बहुत बड़ी बात, हम एक चौनी बचा ली तो गौशाला की इतने कंजूस हैं। तो कई गौशालाओं को इस बार हमने भूसा गौशाला से भेजा था और कहा है हमारे आसपास के जहां भूसा बढ़ा जाए हम भरत हैं। गर्मी भर ट्रैक्टर चलवाऊ थे, हम दिन रात भूसा बनवाऊ थे, मशीनें धरे हैं, ट्रैक्टर धरे हैं, सब व्यवस्थाएं करें, हम तो राम जी के पास हैं। तो अगर आप उसके यजमान बनना चाहो, एक बार जुड़ के देखो, कई पीढ़ी को तुम्हारा उद्धार हो जाने। हम तो मार जाए, तुम तो मार जाओ, पर वह गौशाला बंद नहीं हो रही। अगर अपने नाम से 5 ही गईए होते बंधते रहेंगे। 11,000 में अगर 10 चद्दर आ गए तो 10 गईयों की तुम 10 मंदिर बनावे को पुण्य कमाओ। कथा की कथा 18 पुराण में बैठवे को सौभाग्य, तुम 18 पुराण जिंदगी में नहीं करा सकते। एक पुराण करा के तो देखो, 18 साल रेगुलर कथा करा ले एक आदमी पर्सनली, नहीं करा सकते। अब तुम 18 साल रेगुलर कथा करा रहो तो 19वें साल फिर अपने संग हो जाए, कचुआ चाहिए बिल्कुल खुली है बनी तो बात। तो 18 पुराण के यजमान बनने, 18 पुराण की तुम रोज पूजा करो, तुम्हें पूजन सामग्री भी हम ही दे हैं, वही 11,000 में। तुम 100 रिश्ते दयाल ले आओ भाई भंडार, वो तो एक हमें जो आए कि जुड़वे को माध्यम आए, वह तो गग्या कहाँ से करे थे वो हम नहीं जानते। हमें पैसा कमावो नहीं, हमने खुद ही रात में 51,000 रुपया बबलीगढ़ में दिए अपनी तरफ से। और महाराज जी जोन दिन आप 3 जनों को खातों खुल जाए हमें बता दियो, हम चेक दे दें यार। सरपंच महोदय श्री हजारी यादव जी की पूज्य माता जी वहाँ की यजमान बनेगी, जोरदार तालियां। और हमारे श्री भगत सिंह जी कटंगी से बिराजे वे भी यजमान बन रहे हैं, मेघराज दाऊ भी बने हैं, भी तो हम बुला ही ले हैं, हमारे लगा भी होता है। या हमारे सुदामा जी राम कुमार बैठे हैं, वो भी यजमान बनते हैं। और जो भी इस मेरे शुद्ध कोई संकल्प हमारा गड़बड़ नहीं है, तुम तो देख लियो 7 दिना में। तुम्हें अगर एक जगह ऐसा लग जाए कि गुरु जी ने चालबाज है ठग ले आओ, तो हम 51,000 वापस करें मंच से तुम्हारे 11 के। तुम्हें 30 ही जिंदगी में। और जोंदना हम गौशाला के मामले में इतने से दोषी पाए जाएं, जो दुनिया के हमें मंजूर है, हम तुम जो कम गदा पे बैठ कर दुनिया घूमिया, पर हमें पता है कि हम सांसें छोड़ सकते हैं, पर गौशाला से बेईमानी नहीं कर सकते। भगवान हमें मौत दे दियो पर गौ माता के नाम के खावे को मौका नहीं दियो। अगर वो अन्न से हमारी जान बचे तो हमें मौत प्यारी है, कैसे हमें अगले भी जन्म देखने हैं। तो जो भी इस संकल्प से जुड़ना चाहे, आप कल अपना नाम, हाँ हमारे पटेरिया भाई राय साहब भी बन रहे हैं, सरपंच बलराम राय, गुड्डा भैया वे भी बन रहा है। कल हम उनके घर गए थे, सबके आए थे कि जजमान इनके ससुर साहब तो बने रहे, तुम्हारे समझी से 2 ही समझी बने रख जोता है, वो तो नाव हमने लिखवाई दाव है। कल हम तो जबरदस्ती सोई बना था, मैं जान पाई सा क्या करें यार, हमें तो गौशाला चलाने, वो तुम्हें जो का चुकी हो कहने से कहता जो हमें। और उसको सहयोग करो, चाहे गुप्त दान में ये 2570 रुपया आए हैं, उन्होंने हमारे सुदामा जी को दे थे, अहिरबार भैया हैं, उन्होंने धन्यवाद। और उसको अगर कोई सहयोग करो चाहे तो दे दियो रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। हम पूरा पैसा ईमानदारी से तुम्हारा गौशाला में लगे, हम 54 को में से यार अन्य के दाने को ने कहा
तो अगर आपको लगा था कि 200-500 रुपया हमारे तो लग जाए कछु काम में, तो बिल्कुल दे सकत हो, में कोई दिक्कत नहीं है। आप अपन धनुष तोड़ दिए, ठीक, आज टीएम भी होगा वो है। हाँ, एक एक राजा उठ रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे कि 10,000 भूप साहस 10 कई बारा लगे उठावन करे नटारा। भूप साहस 10 कई बारा लगे उठावन करे नटारा। राजा उठे गए, धनुष नहीं टूटो। जनक जी खड़े खड़े सोच रहे हैं कि जिनसे धनुष टूटने हैं वे हल नहीं रहे, और जो उनसे नहीं टूटने वे गिरवा टोर है। जनक जी जान रहे थे कि राम जी टोर है धनुष। जनक जी ने सोची यार राम जी को कैसे उठाएं। अच्छा राम जी को आए, अगर तुमने रामायण पढ़ा था तो रघुपति की रथ बिमल पताका, राम जी यहाँ झंडा, और लक्ष्मण को आए डंडा। झंडा को उठाने हुए तो झंडा से बिल्कुल न बोलो, डंडा उठा दे, झंडा अपने आप उठ जाए। राम जनक जी ने सोची यार झंडा को छोड़ो, डंडा को ध्यान दो। अच्छा डंडा कैसे उठा, 2-3 गुस्सा की बातें कर दे, अब भाई डंडा उठ जाए। अब 2 मिनट लगे हैं तुम्हारा गाड़ा घाट बार में। हाँ मैंने को 2-3 अच्छी कह दाई तुम्हारे हमारी सांप कैसी थोतरी को चढ़ दे अब भाई। डंडा उठवाए में कितना टाइम लगा, 2 मिनट में लट उठ जाए, बागरा पटा ले अब भाई हमें को चढ़वे कछु तो टेंट की बाल नहीं पटा ले, उसी स्टील की राड है। हमें 2-3 बातें भर के दें गुस्सा की, डंडा तो अब उठ जाए। जनक जी ने क्या किया, सोचिए अब डंडा उठवाएं। राम जी की तरफ नजर करके बोले कि आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, और सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। हे राजाओ जाओ, लगता है माताओं ने वीरों को पैदा करना बंद कर दिया। जो इतनी कही रे जनक जी देखे कि डंडा को का हाल है। लक्ष्मण जी तन्नक फरूरी सी भरी जो राम जी ने रे कंधा दबा दो, राम लक्ष्मण जी जाके बैठ गए। जनक जी ने सोची यार डंडा उठ तो रहो, मनो झंडा उठा नहीं दे रहा। दूसरों व्यंगबाण छोड़ो, लगता है इस सभा में कोई वीर नहीं बैठा, ये कायरों की सभा है। और अब तो राम जी ने भारी कंधा दबाओ रे, अब नहीं रोक रहा डंडा। फुनफुना के एक अंगूठा पे खड़े से अवतार लक्ष्मण और बोले जनक। राम जी बोले जी लगा दे यार, ससुर बन बेवारे हैं यार, तुम डायरेक्ट नाम ले रहे। लक्ष्मण जी बोले जनक कही जैसे अनुचित बानी, प्रभु जिस सभा में छत्री का कोई अन्न खाने वाला भी बैठा हो, और उस सभा में वो छत्री का अन्न खाने वाला इतनी बड़ी बात नहीं सुन सकता, और जिसमें छत्री कुलभूषण रघुवंशमणि राम बैठे हो इतनी बड़ी बात, तो सुनो जनक, जल को थल थल को जल कर दूं, लाऊं उखाड़ पहाड़ों को पृथ्वी की तरह पीस डालूं। ये धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनका सा किस गिनती में है, हजारों कोस लेकर दौड़ूं इतना बल छिंगली में है। फुनफुना गए और गुस्सा में बोले भैया उठो। राम जी बोले लक्ष्मण एक बात तो पक्की हो गई। बोले का? बोले जब सूर्योदय होता है तो पहले लालिमा आउट है। अगर जनकपुर में लक्ष्मण रूपी लालिमा आ गई है तो राम रूपी सूर्योदय हो जाए, गारंटी है। बस तन्ना गुरु जी कह देवे। गुरु जी ने भी कह दी, एक चौपाई पढ़ी हो, विश्वामित्र समय शुभ जानी। कौन सो समय जान गए विश्वामित्र? पहले का धनुष टूटवे को समय नहीं है तो, और राजाओं को कट्ठा हो गओ। सतानंद जी का पत्रा देख के नहीं जानते तो विश्वामित्र कौन सा समय जान गए? जो समय जान गए बात नहीं घुमा रहे, बिल्कुल सीधी सीधी बता रहे हैं। रावण आओ रे, अपने राम जिला में देखो है कि रावण ने ना से ना धनुष पकड़ो, ना से ना गदबद दो परियों का चुनैया। रामायण में लिखो है रावण बाण छुआ नहीं, चापा हाथ नहीं लगाओ रावण ने धनुष को। प्रणाम किया और तुरंत इन्हें राहु को बुलाओ। कहने लगो राहु। राहु आ गए, बोले क्या बात है? बोले धनुष पे बैठ जा। उस धनुष ने टूटे ना तुम जानियो। राहु बोलो कि कब नो बैठने? बोले जब नो जनक जी जाने कह दे कि हमें मोड़ी को ब्याह नहीं करने। और राहु बोलो जैसे भी जाके दे तो हम घरे भागे। हाँ बोले फिर भागे क्यों? धनुष पे राहु की दशा चल रही थी। रामायण प्रेमी चौपाई पढ़ लो। नृप भोज बल विधु शिवधन राहु, गणुर कठोर विदित सब काहू। पर जैसे ही जनक जी ने कही कि तजहु आस
निज निज ग्रह जाऊ लिखा न विधि वै देह विवाहु। राहु ने सोची जब ब्याह नहीं होने सो हम काय खुंधारे थे, हम घरे चले। सो राहु उठो और विश्वामित्र ने देख लाओ जातो। सो विश्वामित्र समय शुभ जानी। अब आओ है मौका। राम जी उठे, सीता जी लाए हैं माला। सीता जी माला लाए हैं, माला से बतिया रही हैं। क्या कह रही हैं? एरी जयमाल, एरी जयमाल सुन ले मेरे दिल का हाल। एरी जयमाल सुन ले मेरे दिल का हाल, जाकर राम जी के गले की शोभा बन जा। एरी माला ते राम के लगा चली जा जल्दी। और माला बोली ने गए तो सीता जी कह रही एरी जयमाल सुन ले मेरे दिल का हाल, जाकर राम जी के गले की शोभा बन जा। और जो ना बने तू राम के गले की शोभा, तो मेरे गले में फांसी का फंदा बन जा। सीता जी बोली कि तो आज हम जा राम खुंडार हैं और न यही से मर जाए, तुम्हें हत्या दे के हैं। राम जी उठे, विश्वामित्र ने कह दिया हे राम उठो मत देर करो, तुमको शिव चाप चढ़ाना है। यह बात बिगड़ती जाती है, बिगड़ी को तुम्हें बनाना है। तुम सूर्य वंश के सूरज हो। राम जी उठे, सीता जी ने तुरंत दुर्गा सुमरी। ए माता तेरे पांव पर है, ए पार्वती मैया। पार्वती बोली हुक्का गाओ। बोले धनुष को 1 कुंटल को हो जाए, 1 कुंटल को हो जाए। पार्वती बोली हो जाए, कर दे। सीता जी बोली हम आई ने तुम आई, 50 किलो को रहने दे तो सीधो हो जाए 50 को। पार्वती बोली हो 50 को भी हो जाए। सीता जी बोली हो जैसे 25 को कर दे तो हो जाए। पार्वती बोली हो 25 को हो जाए, करें। सीता जी बोली तुम एक काम करो, सीधो 11 किलो को रहने दे, हिसाब बराबर में रहे, कर देंगे 11 को। सीता जी बोली मतलब हो जाए। बोले हाँ तो तुम एक काम करो फिर 1 किलो को रहने दे, 10 और हटाइए, 1 किलो को हो जाए। पार्वती बोली हाँ हो जाए। सीता जी बोली कि हमने कितनी नो दुर्गा करी, कितनी पूजा करा, 25 ग्राम को ना हो गए। पार्वती बोली हो जाए, कर दे। सीता ने सोची कि पुष्प वाटिका में 2-3 फूल लाए थे, सो पसीना डाल दो तो ऐसा न हो 25 ग्राम को न टूटो तो। पार्वती बोली जल्दी करो, वे पहुंच गए। सीता जी बोली तो वे जितने को तोड़ दे मैं उतने को कर देता हूं। चौपाई पड़ गई असले को रामायण में, एकदम बुंदेली ने करता है भाव के निज जलता, रामायण की चौपाई। निज जलता लोगन पर डारी, अहरहु भार रघुपत ही निहारी। अब तो राम जी गए, लक्ष्मण जी ने वाह, इस भगवान के पावन मंगल महामहोत्सव में आज आचार्य श्रद्धेय श्री अमित शास्त्री जी महाराज का पावन पदार्पण हो रहा है। और सरपंच साहब बता रहे हैं कि आपने ही प्रेरणा से, आपकी प्रेरणा से यहाँ ठाकुर जी विराजे और आपने इन सबको अपने श्रीमुख से मंगलमयी कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कराया। व्यास गद्दी आपका बहुत बहुत मान करती है। बोलो कथा व्यास भगवान की। विराजिए शास्त्री जी, विराजिए। राम जी ने धनुष उठाया, ते ही छन राम माध धन तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ते ही छन राम माध धन तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ते ही छन राम माध धन तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ते ही छन राम माध धन तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी ने धनुष तोड़ करके फेंक दिया। बस अंतिम बात आज की, धनुष टूटा, कछु राजा धनुष के पास खिसके। एक धनुष से बोलो कारे धनुष, अगर हमसे टूट जाते तो हम गांव में मड़िया बनवा देते, 7 पेरी नो पुजवाऊ थे तुम्हें। धनुष बोलो तुम्हें दिक्कत का है? बोले तुम्हें राम जी ने तोड़ दो और फेंक दो, खंड खंड कर दो। धनुष बोलो सुनो, हम भली खंड खंड हो गए, पर सीताराम तो अखंड हो गए कि नहीं हो गए? हम भली टूट गए, पर सीताराम तो जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए? अरे बोले मनो तुम्हें राम ने तोड़ दो। धनुष बोलो राम जी को बदनाम न करो, राम जी ने हमें नहीं तोड़ो। बोले फिर कौन है तोड़ो? धनुष बोलो हमें कर्मों से टूट गए, अपने थे जो
ये दीवारी फाग तो मैं कछु गात है, मुझे पता नहीं राग का गात, मनु गात है, शब्द पता है, राग नहीं पता। वो में गात है, राम ने मारे काहू खो। सरपंच साहब डिसिप्लिन सबके लाने। राम ने मारे काहू खो, राम ने पापी होए, और आपऊ से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। गात है, मुझे तो समझ में आता है, सियानों की रागनी मुझे आज तक समझ में नहीं आई। ये मैं वे लम तेरा के भजन तो दद्दा मुझे आज तक पता नहीं कि जो गात का है। मैंने भारी सुने मोरे गांव में सियानों के लिए बैठ के, मैंने कुछ समझ में नहीं आई। इतनी भर समझ में आई थोड़े भजनों में तो कयो अभी का कह रहा है, मुझे आज तक चित्त नहीं चली अकेली ओ अभी गात तो कछु अच्छा नहीं। वे बब्बा बब्बा जब खंग पाते तार में सुनिए सुलगत भारी मजा आ रहा है उनको, अपने भर चित्त नहीं चले कि का गया है। कछु कछु भजन, एक जगह भजन हो रहे थे, राधा सूबेदार बनी, कृष्ण यह तो लमटीरा को भजन। अब एक आदमी बैठो हो चित्ते ने चढ़े के दिखाया गा सुबह भी खाओ न रे आवे, कहने लगो रात है सूकीदार बनी, रात है सूकीदार बनी, हो बेकार है राधा सूबेदार बनी। अभी कह रहे रात है सूकी